बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जैसा आप सबको मालूम है कि आप सब लोग जो इस लॉकडाउन को सुनते आ रहे हैं, उन सभी की जो है वो हर दिल अजीज, बहुत ही चहीती, हर एक की जो है वो, हर शख्स ये समझता है कि मेरे से बहुत ज़्यादा करीब हैं। फरहत बिलाल सिद्दीकी हमारे साथ हैं। फरहत, आपको हम लॉकडाउन मुलाकात में जो है वो खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतना अच्छे मयार के साथ अभी तक ये प्रोग्राम जारी रखा हुआ है और इसकी कमी नहीं आ रही इसकी पसंदीदगी में और इसके इंतज़ार में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और ये अल्फाज आपके जो हैं मेरे लिए तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि जो आपने मेरे लिए अल्फाज कहे हैं। मैं अपने आप को इस वो नहीं समझती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग मुझे पसंद करते हैं और सब देखते हैं। इस बात का आगाज मैं अपने एक छोटे से शेर से कर लूं अपनी बात का, जरूर, क्योंकि जरूर। मैं शायरी को अपना ज्यादा पसंदीदा समझती हूँ अपने अल्फाज के लिए। मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता। मैं किसी बहुत शख्स अच्छा। से बेजार नहीं हो बेकार सकता। नहीं हो सकता। एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। वाह, 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 इस वाह। कदर प्यार है इंसान की खताओं से मुझे कि जरा सा फरिश्ता थोड़ा सा मेरा। लाउड, थोड़ा सा ऊंची आवाज में। इस कदर प्यार है इंसान की खताओं से मुझे कि फरिश्ता मेरा मैयार नहीं हो सकता। अहमद का नदीम कासमी का ये बहुत खूब। शेर है और आपके नाम की हम्म। निस्बत से मैंने ये शेर चुना और ये मेरे लिए मुझ पर पूरा उतरता है। दावरे हश्र मुझे तेरी कसम। दावरे हम्म। हश्र मुझे तेरी कसम। उम्र भर मैंने इबादत की है। तू मेरा नामाए वाह। आमाल तो देख। तू मेरा हम्म। नामाए आमाल तो देख। मैंने इंसान माल से तो देख। मोहब्बत की है। मैंने बहुत इंसान अच्छा, से बहुत अच्छा। मोहब्बत की है। तो वाह, मेरी इस बहुत। मोहब्बत की वजह से शायद अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत डाली, जिसकी मैं बहुत मशकूर और बहुत ममनून अल्लाह ताला की हूँ कि मुझे इतने प्यारे परत, रिश्तेदार। जी। ये जो प्रोग्राम तुमने सुना, उसमें हम एक, मतलब, कोई सवाल जवाब हम नहीं करते, किसी किस्म का कोई ये नहीं है कि जी आपसे जो है वो, जो भी लोग मेहमान आते हैं उनसे हम किसी किस्म की जो है वो सवाल नामा पहले से दें कि भाई इन सवालों पे हम बातचीत करेंगे। जितने भी मेहमान आए, उन सब ने अपनी जिंदगी, जो भी उनको जब से याद है बचपन से, और किस तरीके से गुजरी, क्या क्या उसमें खेल, हंसी मजाक, चुटकुले या शरारतें, ये सब चीजें जो की, तो वो सब बातें जो हैं वो हम सब सुनना चाहते हैं हर एक से। और उसमें से जी। बहुत सारे ऐसे पहलू जो है जो कि सबक आमोज होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनसे कुछ इस तरह की चीज होती है कि उससे बचा जाए। तो वही चीजें जो हैं वो, मैं कहूँगा तुमसे कि तुम, अब तुम्हें और राहत को जो है वो मुकाबला हमारे घर में होता है कि किसको सबसे ज्यादा बचपन की यादें हैं। तुम जो है वो हमेशा हार जाती हो राहत के मुकाबले में, बिल्कुल। क्योंकि उसको जो बिल्कुल। है वो भाईजान से लेके और अपने तक की जो है बचपन की बातें माशाल्लाह से याद हैं। और मेरी इस पूरी मामले में वो खानदान नहीं है, बहुत। क्योंकि उसने बिल्कुल सुनी हुई जो चीजें हैं वो उसके हाफजे की वजह से, कि वो उसको जो है वो जहन नशीन है। सही तो बात है तुम जो और है मैं वो इसको मानती हूँ अपने बिल्कुल। हाफजे से, अपने बचपन से घर के बाहर, फिर जब गई स्कूल और वो सारी चीजें, और फिर जो है वो जिंदगी में, मैं ये तारुफ तो खुद उस फरहत ने करा दिया कि वो शायरी जो है वो सबसे उसकी अव्वलीन पसंद है। लेकिन फरहत जो है वो अ, हमारे घर में तबीब भी है। फरहत जो है वो हमारे घर में माशाल्लाह शायरा भी है। फरहत हमारे घर में एक सोशल वर्कर भी है। घर में से मुराद मेरी है कि घर से बाहर भी वो चीजें होती हैं, और जो अमली तौर पे ये सब चीजें फरहत ने की हैं। और एक खातून खाना है, एक माँ है, बच्चों की एक परवरिश कर रही है, बेटी है, बहन है। तो बहुत सारे पहलू सबके ही हैं, लेकिन ये कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि बहुत अच्छे तरीके से निभाई फरहत। जी फरहत।
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मेरी याददाश्त बहुत खराब है। मैंने भी कुछ सुनी सुनाई बातें हैं जो कि मेरे दिमाग में, या जो मेरी याददाश्त जब से बनी, जो मेरी महफूज है, वो जब हम गयूर मामू के घर आए, तो वो मुझे थोड़ा सा याद है। वो भी फ्लैशबैक्स ही हैं मेरे लिए, कि हम बहुत छोटे से थे। मैं शायद 4 साल की होंगी जब हम आए थे। तो उस वक्त एक खालिद भाई थे जो हमें इंटरटेन करते थे। हम उन्होंने ये सोचा, उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया खालिद भाई ने, कि ये 3 बच्चे हैं छोटे, मैं, राहत और साद भाई। तो उनका एक कुत्ता हुआ करता था प्रिंस, और 5 4 हम लोग, तो हम फेमस 5 थे, और हम, उनका घर बहुत बड़ा था, तो हम निकल जाया करते थे उसको एक्सप्लोर करने। तो हुआ ये कि जब शायद हम लोग, अब्बाजान ने घर दूसरा ले लिया था अपने लिए, तो हम गायब हो गए। हम पांचों के पांचों आखिरी दफा कहीं निकल गए, और वो हमारे साथ प्रिंस था जो हमारी हिफाजत कर रहा था। आखिर वो हमें घुमा फिरा के लाया, और हमारी खूब, पहला वाकया मेरी जिंदगी का ये कि वो झाड़ पड़ी हम फेमस 5 को। और मामू जान का एक शायद मुलाजिम था, फरीद नाम था उसका। तो हम्म। उसने कुत्ते की सरजनिश की, और अब्बाजान ने हम सब की सरजनिश की, क्योंकि वो सामान गाड़ियों में रखा हुआ था और हम पांचों गायब हो गए थे। और हम्म। ये मेरी पहली याददाश्त थी हिमाकतों की, और फिर मजीद हिमाकतों की मेरी चलती चली गई। उन हिमाकतों में ही मैंने अपनी जिंदगी को गुजारा है। और मैं आपको अपनी हिमाकतें ही सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मेरा मामू जान ने, बड़े मामू जान ने, जो इनायत रहमान मूसवी, उन्होंने मेरा नाम हुरदंगी रखा था। तो वो मैं हम्म। पता नहीं, मैं हुरदंगी ही रही और बहुत खुश होती थी। मुझे वो नाम बहुत पसंद था। तो उसके बाद हम, मुझे वो जो घर पहला था वो नहीं याद बिल्कुल। दूसरा घर याद है, जो कि हम एफ ब्लॉक में सरदार साहब के घर में आए थे। हम्म। वो, उस घर की थोड़ी सी याददाश्त है कि अम्मी की आवाज से मेरी आंख खुलती थी, अम्मी की मुनाजात, अम्मी की कुरान की तिलावत, जो बहुत प्यारी आवाज मुझे लगा करती थी। मैं उठकर अम्मी की गोद में जाके लेट जाया करती थी, और अम्मी हिल हिल के वो पढ़ती रहती थी, और वो मुझे लोरी मिलती थी। उनकी वो मुनाजात की किताब, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे रूह में उतर रही है। फिर अम्मी जो थी वो हम सब बहन भाइयों को एक नज़म याद कराती थी, जो मेरे बचपन से वो दिल में गड़ी हुई है, खुदी हुई है। वो उन्होंने अपनी अम्मी से सीखी होगी। आपको भी याद होगा कि एक बच्चा था बहुत ईमानदार, हम्म। आजमाइश हो चुकी थी चंद बार। हम्म। तो उस बच्चे की कहानी थी जो मेरे दिल में हमेशा से बसी हुई है, कि वो बच्चा इतना छोटा था, और उसके सामने बहुत सारे फल रखे थे, लेकिन उसमें से एक भी उसने नहीं उठाया। और हम्म। जब लोगों ने उससे पूछा, घर वालों ने, कि तुमने क्यों नहीं उठाया, तो उसने कहा, क्यों, मैं चोर तो नहीं बनता। तो ये मेरी अम्मी की याददाश्त मेरे दिमाग में है कि उन्होंने हमारी इस तरह से नज़में सुना के, या इस तरह की बातों से तरबियत की, और दिल में ये डाला कि अपनी चीज पे काने रहो, और अपनी चीज जो है वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेहतरीन है, बाकी कोई चीज नहीं। तो जब हम उस छोटे घर में आ गए, तो मुझे वो गयूर मामू का घर बिल्कुल याद नहीं रहा, हालांकि वो कई किनालों पे घर था और बहुत हम्म। बड़ा घर था। लेकिन जब हम उस घर में आ गए, तो हमें वही घर बहुत अच्छा लगने लगा जो अपना घर था। उस घर में ऊपर सरदार साहब की 3 बेटियां थीं, जो कि कश्मीरी वो लोग थे, फ्रीडम फाइटर थे शायद, वो हुर्रियत पसंद थे वो कश्मीर के। तो उनके घर टीवी आ गया था। तो वो बच्चियां और हम मिलके, हमारे लिए भाईजान जो थे, हुमायूं जफर, वो एक समझे कि तिलिस्माती वो थे। मैं, शबाना, राहिला, नाहिद बैठ के भाईजान के मुतालिक हम ये सोचा करते थे कि वो इस दुनिया के बंदे नहीं है, वो मावराई कोई शख्सियत है। क्योंकि उनके लिए एक छोटा सा कमरा सरदार साहब ने शायद दिया था ऊपर, शायद मुझे याद है। उसमें वो अपने पढ़ाई करते थे। उन्होंने बहुत जल्दी मैट्रिक किया, उनको बेंजो मिला, खाला जान ने शायद दिया था। वो हमें लगता था कि पता नहीं क्या कीमती चीजें हैं उनके पास, और वो बहुत शहजादे हैं, और उनको बहुत सारी नेमतें मिल रही हैं। तो जब भाईजान नहीं होते थे, तो हम जाते थे, और सिर्फ हम उंगली लगा के ना, राहिला, नाहिद और मैं उंगली लगा के उस बेंचो को आया करते थे, और कहते थे, देखो जो लगा लेगा ना वो उस सुपरस्टार बन जाएगा। तो वो भाईजान के साथ हमारी वो एक एसोसिएशन थी, जो हम उनको बताते नहीं थे, लेकिन हम तीनों बहुत खुशी से, और राहत भी, राहत जरा छोटी थी,
उस वक्त शायद वो अम्मी के साथ ज्यादा थी, तो वो हमारे साथ नहीं आती थी। फिर वहां पे एक ड्रामा लगा करता था, मिशन इम्पॉसिबल। तो वो हम बहुत चीख चीख के, भाईजान का फेवरेट था, तो हम उस दिन का इंतजार करते थे कि टीवी पे वो लगे। तो वो याददाश्त मेरी उस वक्त उस घर की थोड़ी सी है। थोड़ा सा ये याद है कि उसमें अम्मी हमें खिड़की में मुझे और राहत को बिठा दिया करती थी कि देखना अहमद अली गुजरेगा यूनिवर्सिटी से, उनका शायद डिपार्टमेंट करीब ही था, कि तुम दौड़ के जाना और खाने के हॉस्टल, लिए बुला लेना। वो हॉस्टल में आया हॉस्टल करते थे ना सामने था। डिपार्टमेंट। जी जी। डिपार्टमेंट वहां हॉस्टल नहीं था, सामने था हॉस्टल था लेकिन, बस। जी जी, वो, और वहां से वो डिपार्टमेंट शायद बाहर था ना, मेन रोड पे, सिक्स नहीं रोड नहीं, पे। डिपार्टमेंट दूर जाके था, वो होली फैमिली के पास थे। अच्छा, तो वहां से आ रहे थे तो अम्मी कहती थी वो गर्मी में थका हारा आएगा तो तुम उसको आवाज दे लेना। तो वो आ जाया करते थे, फिर वो खाना खाया करते थे। तो वो छोटी छोटी सी चीजें याद हैं मुझे। फिर ये याद है मुझे कि एक दफा राहत को बलाई बहुत पसंद थी। तो वो कहती थी ये बलाई कोई नहीं लेगा। तो मैंने चाचा जान से कहा कि ये क्या बात है, हमें तो मिलती ही नहीं है वो। तो उन्होंने कहा चलो हम प्याला रख के आते हैं। वहां एक पिंडोरा एक जगह थी जिसमें एक गुलजार होटल था, उसके पास हमने रात को जाके प्याला रखवाया। उसने कहा, उसने कहा बलाई हमें देना बहुत अच्छी। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। सुबह सुबह जाके चाचा जान वो लेकर आए। अब जब मैं और चाचा जान बैठे डबल रोटी पे लगाया, तो पता चला उसने दही दे दी, प्याला गलत दे दिया। अब उन्होंने मुझे आंख मारी, उन्होंने कहा खबरदार जो तुमने ये जाहिर भी किया कि ये मलाई नहीं है, और कहने लगे भाई राहत तुम्हें तो नहीं मिलेगी तो हम खाएंगे। और वो हमने सबने सारी खत्म की, और वो दही थी। वो जो है ये छोटी छोटी सी चीजें थी। फिर हम लोग शायद दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। वो घर भी बहुत खूबसूरत, उसमें तो हमारे 23 साल गुजरे। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी यादें हैं उसमें। हमारी बहुत सारे लोगों से मुलाकातें रही, बहुत सारे लोगों से हमारी जान पहचान हुई, जिसमें हुमैरा आंटी अंकल का मैं बहुत जिक्र करूंगी, उनसे बहुत हमारी, खालू जान जिनको अंसारी साहब कहते थे, वहाँ हमारे उनसे ताल्लुकात बने। मोहल्ले के लोग, शाहिदा बाजी सामने नवीद वगैरह रहते थे, ताहिर भाई वगैरह, तो हमारी बहुत दोस्तियां उन लोगों से हो गई। मैं शायद, मुझे थोड़ा सा याद है कि मेरा जब दाखिला अम्मी ने कराया स्कूल में, तो मैं, वो स्कूल बहुत छोटा सा था, एक घर में खुला हुआ था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और उसकी प्रिंसिपल तो बिल्कुल ही नहीं पसंद थी। तो मुझे ये भी थोड़ा सा याद है कि जब सुरैया बाजी की शादी हुई, तो मोहसिन मामून ने अपनी शेवरलेट भेजी मुझे और राहत को लेने के लिए, शायद दिन में शादी थी। तो जब वो गाड़ी आके खड़ी हुई, तो सारे स्कूल के बच्चे स्कूल से कमरों से निकल निकल के भाग के आ गए कि किसके लिए गाड़ी आई है। तो जब ऐलान हुआ कि फरहत और राहत, तो हम दोनों तो, मतलब जिस तरह था कि टीचर्स भी लाइन में खड़ी हुई हैं, प्रोटोकॉल के साथ हमें गाड़ी में बिठाया गया। तो वो जो प्रिंसिपल, जो नहायत नालायक थी, और नालायक तो मैं नहीं कहूंगी, गलत बात होगी, कि मतलब बच्चों के साथ बहुत जुल्म किया करती थी, उनको मारती पीटती थी, शुक्र है हमें मारनी पड़ी थी। तो एक टीचर ने कान में आके कहा कि बेटे ये स्कूल तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम अपनी अम्मा से कहना स्कूल से निकाल के ले जाए तुम्हें, तुम तो शहजादियां हो। अब वो हम बड़े फखर से उस गाड़ी में बैठे। हालांकि वो गाड़ी जो है वो मोहसिन मामू की थी, तो वो मुझे याद है। तो फिर हम लोग जब वहां पे उसमें आ गए एफ ब्लॉक में, तो वहां पे हमारी बहुत सारे लोगों से बहुत सारी दोस्ती रही। और कुछ मेरा जो था ना, फिर मैं जब चौथी में आई, पांचवी में, तो उस स्कूल में गयूर मोमानी ने, जो अख्तर मोमानी, उन्होंने मेरा दाखिला करवा दिया जूनियर मॉडल स्कूल में। वहां पे गुलेराना भी थी। तो गुलेराना वगैरह हमारे घर के बिल्कुल पीछे आके शिफ्ट हो गए थे। उनसे दोस्ती हुई, उन्होंने तारुफ करवाया फरूख भाई और दुर्दाना बाजी की वजह से, क्योंकि वो मिलिया स्कूल में पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक छोटी बहन है गुलेराना, तुम उससे मिल लेना। तो हमारी मुलाकात हो गई। उसके बाद मेरी उससे इतनी दोस्ती हो गई, इतनी दोस्ती, कि मतलब जैसे हम दोनों यकजान दो कालिब हो गए थे। तो जब हम स्कूल से वापस आया करते थे, तो हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप होता था जो कि स्कूल से वापस आता था। वो बहुत दूर स्कूल नहीं था, लेकिन मेरी बचपन से, शायद आपको मैंने बताया कि प्रिंस के साथ पहली एसोसिएशन थी, कुत्तों से मेरी काफी एसोसिएशन रही है और बुरी रही है। तो वहां पे एक कुत्ता था जो कि बहुत ही लागर सा और बहुत ही माजूर सा था, वो रस्सी से बंधा होता था।
तो मैं छड़ी लेके उसको कुत्ते को छेड़ा करती थी। तो गुलेराना और राहत कहते थे कि देखो इसकी इज्जत नफ्स जाग जाएगी, मत करो, ये मारेगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन, तीसरे दिन मुझे लगा कि उस कुत्ते के जो मालिक जो बांधता था उसने रस्सी खोल दी शायद, वो कुत्ता पीछे पड़ गया हमारा, और मैंने बैग उसमें फेंका और सबसे आगे मैं निकल गई। फिर वो एक साहब थे बहुत ही शरीफ से, उन वो साइकिल पे आ रहे थे, उन्होंने बैग उठाया मेरा और लाके दिया कि इसकी बड़ी इज्जत और बड़ी कदर होती है बेटा, और आपको क्या जरूरत है कुत्ते को छेड़ रही थी। तो वो जो थे वो इनाम साहब थे, अरशद भाई के वाले, तो बाद में मुझे पता अच्छा। चला। तो वो इस तरह की मैंने हरकतें जो थी मेरी बचपन से कुछ थी, हुड़दंगी थी मैं, कुछ उल्टे सीधे काम करना जो था, मुझे सीधी तरह से चलना पसंद नहीं था शायद। और फिर ये कि मुझे किताबों का बहुत शौक था, बेइंतहा, जैसा लगता था कि मैं किताब का कीड़ा हूँ। तो जब किताब मुझे मिल जाती थी पहले तो मैं उसको सूंघती थी, मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद आती थी, फिर मैं उसको लेके, तखत था हमारा, उसके नीचे छुप जाती थी, मैं कहती थी ताकि मैं गायब हो जाऊं, किसी को नजर ही नहीं आऊंगी, मैं किताब पढ़ती रहूंगी और कोई मुझे नहीं देखेगा। फिर आखिरकार अम्मी ढूंढ के कहती थी निकलो। तो इस तरह की हरकतें करते करते जरा मैं बड़ी होती चली गई। फिर काम मैंने कभी कुछ नहीं किया घर में। मुन्ने भाई जो थे वो मेरी इस्त्री किया करते थे, कपड़े जूते पॉलिश करते थे, अपनी मेरे बाल बनाया करती थी। फिर वो जनाब स्कूल भेजा जाता था मुझे बहुत जबरदस्ती, मुन्ने भाई कहते थे छोड़ के आऊंगा, बस निकल जाई, हमारी एक बस थी जिसको पूरा मोहल्ला बरनौल कहता था, पीले रंग की बस्ती जो अमरीका से तोहफे में मिली थी। तो वो हमारे लिए बहुत ही तकलीफ दी थी चीज, क्योंकि वो अक्सर रास्ते में बंद हो जाती थी, और फिर पूरा जो बस की लड़कियां थी वो धक्का लगाती थी, सारे लड़के और मोहल्ले वाले जो थे वो तालियां बजाते थे कि ये देखो ये जा रही हैं बरनौल। तो वो मुझे बिठाया करते थे, कुछ नहीं करती थी मैं, कोई काम नहीं करती थी। अम्मी कहती थी चाय बनाओ, तो मैं जो लिफाफे होते थे उनको गीला करके खोल के पढ़ना शुरू कर देती थी, पता चला कि वो पानी तो चूल्हा जलाया ही नहीं। तो अम्मी कहती थी चाय आ गई, तो मैं कहती अच्छा बस 2 मिनट के बाद चाय बन जाएगी। तो राहत कहती थी कि इससे बेहतर मैं चाय बना देती हूँ। तो अप्पी ने और राहत ने मेरे उसको काफी सहारा दिया कामों को, जो मैं कुछ ना करती थी, बस पढ़ती रहती थी रिसाले किताबें। अब्बा जान जो थे हमारे माशाल्लाह, और अम्मी जो थे वो बहुत हमारे, मतलब मैं कहूंगी कि आजाद ख्याल कह सकती हूँ, कि उन्होंने कभी हम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई किसी चीज के लिए, कहीं आने जाने के लिए, कहीं पढ़ाई के लिए, किसी चीज के। बल्कि अब्बा जान ने तो बहुत एक एक रिसाला हमारे घर आया करता था, अम्मी को बहुत पसंद थे हर रिसाला, हर बच्चों के रिसाले, बड़ों के रिसाले। अब्बा जान को डॉन बहुत पसंद था, उनकी वो होती थी कि डॉन का एक पेज जरूर पढ़ना है। पाकिस्तान टाइम्स, डॉन और मुस्लिम बहुत अखबार आया करते हमारे घर, खुद था। फिर ये होता था कि टीवी जो था वो कुछ कुछ चला करता था, किसी दिन चलता था शायद, या मुझे याद नहीं है। तो अम्मी अब्बा जान, एक पलंग पे अम्मी होती मसहरी पे एक अब्बा जान, हम पार्टी बन जाया करते थे और हम बैतबाजी और कसौटी खेला करते थे। उसमें शर्त ये होती थी कि कसौटी में किसी फिल्म स्टार को या घटिया शख्स को नहीं पूछना, और बैतबाजी में शर्त होती थी कि कोई फिल्मी गाने का नहीं आना। तो उस वक्त मैंने, शायद मैं चौथी या पांचवी में होंगी, मैंने बाले जिब्रील, जरबे कलीम, बांगे दरा और ये रट लिए थे, जो मुझे मतलब नहीं दीवाने समझ गालिब। आते थे। और दीवाने गालिब, दीवाने गालिब, वो सारे के सारे मैंने रटे और उन सबको हिफ्स कर लिया था। और कभी ऐसा नहीं होता कि अलिफ पे अगर आ रहा है तो 500 भी शेर आ जाएंगे तो हम लोग कभी हार नहीं सकते थे। और कसौटी में भी यही होता था कि फिर हम अखबार पढ़ते थे, रिसाले पढ़ते थे, ढूंढते थे शख्सियात। तो हमारे अम्मा अब्बा ने हमारी तरबियत इस तरह से की कि शख्सी निखार हम लोगों के अंदर तालीम का आने लगा, और हमें शऊर इस तरह का आया कि इल्म जो है वो बहुत प्यारी चीज है, किताबें बहुत अच्छी चीज हैं। तो किताबों का शौक रहा। फिर थोड़ी जब बड़ी हुई तो फिर यह कि मैं 7वीं छठी में होंगी, अम्मी हमारे साथ हर खेल खेला करती थी। अम्मी को यह था कि बच्चियां बाहर ना जाएं, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा एक, क्या कहना चाहिए, वो टॉम बॉयश एक थी कि सात भाई जो थे वो मुझसे, क्योंकि इमीडिएट बड़े थे, आपकी दोस्ती बहुत ज्यादा थी, तो वो मैं मिली हुई थी उनको। मैं उनके साथ कंचे भी खेले, मैंने गुल्ली डंडा भी खेला, मैंने वो दीवारों पे काले निशान लगाने के, हम निकल जाते थे मोहल्ले मोहल्ले, हम दीवारों पे काला कर देते थे
कोई हमें मना नहीं करता था और कोई डर नहीं होता था। जो घर बने हुए होते थे, अंडर कंस्ट्रक्शन होते थे, हम उन घरों में लकीरें लगाते रहते थे और ढूंढते थे और बहुत मजा आता था। मतलब एक खौफ का माहौल उस घर जगह में नहीं था। हम रात में 1 बजे भी निकल जाएं, दिन में दोपहर में, कोई डर नहीं होता था। हाँ, हर घर एक वाला, मोहल्ले का हर घर वाला जो है वो एक दूसरे को जानता था, पता था जी कौन किसके बच्चे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो बरसों से सब रहते थे, सब एक दूसरे को जानते थे, सबकी एक दूसरे से बहुत उनसियत थी। अगर कोई एक शख्स डांट देता था तो सब दुबक के भाग जाया करते थे कि बस अब खत्म करो, घर चले जाओ। तो ये नहीं होता था कि घर आके अम्मा अब्बा से शिकायत लगाएं, और शिकायत की हिम्मत ही नहीं होती थी ये कहने की कि फला ने कर दिया। तो फिर मुझे दरअसल वो जो आपने कहा कि मैं कुछ सोशलाइजेशन का शौक था, मैं समाजी कारकुन थी। तो जब मोहल्ले में कहीं कोई कुरान खानी के लिए अम्मी को बुलावा दिया जाता था जोहर के बाद, तो अम्मी की आदत थी कि वो लेट जाया करती थी। तो मैं चुपचाप कहती थी कि हाँ मैं आऊंगी, और मैं जाके उनके घर कुरान खानी में चली जाती थी किसी भी जगह, और कुरान पढ़ के आ जाया करती थी। और अम्मी को नहीं बताती थी कि मैं चली गई थी। अम्मी शाम को उठती थी तो कहती थी क्यों तैयार हो तुम? तो मैं कहती थी कि कुछ नहीं, वो फला के घर, खालदी कहते थे उनको, खालदी उनके घर ज्यादा होती थी कुरान खानी। उनकी ये वालदा बहुत कराया करती थी। उनकी 4 बेटियां थी, राहिला थी एक, और नाम नहीं मुझे याद आ रिजवाना। रहे, रिजवाना, रिजवाना। राहिला, और हाँ हाँ, राहिला बड़ी सिकंदर थी। नहीं, एक बड़ी बहन नहीं, थी, एक रेहाना। छोटी थी, बड़ी। रेहाना, बड़ी। रेहाना बाजी, हाँ। रिहाना बाजी थी। तो वो होता ये था कि वो मुझे चाय का कप और एक बिस्किट मिला करता था, जो मेरे पति किसी के घर जाके चाय का कप और बिस्किट मिल गया कुरान पढ़ने, एक सिपारा पढ़ने पे, तो क्या क्या फर्क पड़ता है। तो मैं ऐसी हरकतें बहुत करती रहती थी। किसी के घर शादी होती थी, उस जमाने में शादियां ऐसी होती थी कि घरों में होती थी, टेंट लगा करते थे तो घर में चावल आते थे, बोरियां वो साफ होती थी। तो वो कहती थी कि बेटा दोपहर में आ जाना चावल चुनने के लिए। तो चावल चुनने चले आते, सारा मोहल्ले की लड़कियां होती थी तो वो शुगल लगता था, वो करते रहते थे कभी कभी। लेकिन अम्मी को बहुत गुस्सा आता था। अम्मी कहती थी कि क्यों मोहल्ले में निकल जाती हो, तुम्हें कोई और काम नहीं है, घर में क्यों नहीं रहती? तो वो राहत और अप्पी को नहीं था ये शौक, मुझे शायद बचपन से ही दोस्तियां करने का, बनाने का शौक था। फिर ये कि ये हुआ एक दफा अरे के थोड़ा सा कैमरे गुलराना, के उसमें आ जाओ, तुम कैमरे से आउट हो रही हो। हाँ, ये। बिल्कुल। थैंक फिर यू। हम लोग जो है वो छुट्टियों मेरे में भी ख्याल जो में, है वो कुछ, छुट्टियों में भी जो है वो तुम कुछ हाँ क्या कहते हैं, कुछ किया करते थे तुम लोग, घर घर खेलते थे या क्या? हाँ, घर घर। अब होता ये था कि हर साल छुट्टियों में हसीना फूफी आया करती थी, तो हमें बड़ा इंतजार होता था तहमीना का, कि तहमीना आएगी। तो अब तहमीना जब आती थी तो मेरी रात की लड़ाई हो जाती थी। हम घर घर खेलते थे, उसमें तहमीना बीवी बनती थी और हम दोनों को मियाँ बनना होता था, तो लड़ाई हो जाती थी। अब वो राहत जीत जाती थी तो मैं रह जाती थी सौदा लाने वाली। वो लकड़ी उसकी पलंग के घर जोड़ के, चादरें बांध के हम घर बना लेते थे। अब ये दोनों बैठी हुई आराम से और मैं खाने पका रही हूँ और उनके काम कर रही हूँ, बड़ी लड़ाई होती थी। मैं कहती थी नहीं जाओ, मैं नहीं खेली, मैं घर तोड़ के चली जाती थी उनका। मैं कहती थी मैं नहीं खेल रही, ये तो बहुत गलत बात है। इसी तरह हमारे घर में मेहमानदारी बहुत होती थी हर साल, और बहुत खुशी होती थी कि छुट्टियों में कोई आ जाए। जैसे बी खाला रजिया जो हैं, वो आया करती थी, उनकी बच्चियां मून, नगमी, सलमी, हमें बहुत मजा आता था उनके साथ भी, क्योंकि वो आती थी बरसात में, बारिशें हो जाती थी एक दफा कराची में, क्योंकि उस वक्त इतनी बारिशें नहीं होती थी। तो एक दिन बहुत बारिशें हुई तो बी खाला ने बहुत मजे के, मुझे अब तक याद है कि शायद कीमे के पकौड़े बनाए थे उन्होंने, और गुलगुले, वो बहुत मजा आया, हम लोगों ने खाए। तो वो बना रही थी, बच्चियों को आवाज दे रही थी, बच्चियां नहीं आई। तो उन्होंने एक आध बच्ची को डांट दिया या पिटाई की, तो वो बारिश शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा देखा, ये 3 बच्चियों को मारा है ना आपने, तो बारिश हो रही है वरना। और बहुत मजा आया हमें, हम बारिश में खेलते रहे, खूब नहाए, बहुत मजा आता था। बहुत हमारे घर मेहमान आते थे, बहुत ज्यादा, और हमें उनके आने की बहुत खुशी होती थी। और अम्मी को मैंने कभी उकताते हुए नहीं देखा, कभी ये नहीं देखा कि अम्मी कह रही हूँ कि मैं नहीं बनाऊंगी। हमारा बावर्ची खाना बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, और लेकिन उसके चूल्हे नीचे बैठ के बनाने के थे, उसमें पटरियां रख के सब बैठ जाया करते थे। कभी अम्मी ने ये भी नहीं कहा कि नहीं तुम नहीं करोगी, तुम नहीं बनाओगी। तो जो आता था सबसे ज्यादा हसीना फूफी और नसीमा फूफी आती थी। मुझे ये याद है कि एक दफा एजाज फूफा और नसीमा फूफी आए थे, तो मोइज बहुत छोटा सा था, 2 साल का शायद था या 3 साल का। वो उसको नहला रही थी, उसको छल्ली बहुत पसंद थी। छल्ली वाले की आवाज आई तो वो नहाने से भाग गया।
और हम सब उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। एजाज फूफा ने वो छल्ली वाले रुको, छल्ले, वो नहाते नहाते भाग गया। फिर उसको पकड़ के लाए एजाज फूफा। तो वो ये चीजें बहुत मजेदार और बहुत अच्छी थी, बहुत हमारी याददाश्त मेरी जो लोगों के लिए है वो बहुत मजे की है, बहुत अच्छे किस्से हैं, बहुत बहुत मजा आता था। बहुत लोग हमारे घर, सफिया, कौसर, नैयर बाजी, सुहेल भाई, बल्कि एक कुछ दफा लोग। तुम्हें जो है वो, तुम जब एंग्लो अरबिक से और वो जूनियर मॉडल से तुम कॉम्प्रिहेंसिव में चली गई थी, तो वहां पे एक दफा तुम्हें तुम्हारी टीचर ने जो है वो हाँ, वो जरा मैं पिटाई सुनाऊंगी, की भी तो तुम्हारी। देर से देर का किस्सा अच्छा अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर जब मैं कॉम्प्रिहेंसिव में आ गई, छठी में थी, तो फिर हमारे स्कूल में जिमनास्टिक होती थी जिसको पीटी कहा कहते थे। मैंने उसको ज्वाइन, क्योंकि मेरे अंदर एक चुलबुली तबीयत थी, वो मैंने स्कूल में नाम लिखवा दिया अपना, मेरा नाम लिखा गया। तो जब पता चला कि उसमें तो बड़ी मजे की चीजें थी, छलांगे मारना, एक्रोबेटिक्स और बहुत कुछ था, बहुत कुछ जिमनास्टिक थी बेसिकली। तो वो टीचर सिखाया करती थी, 21 बच्चियां होती थी जो मिलके करती थी। मेरा कद उस जमाने में बहुत छोटा था, तो वो एक के ऊपर एक लड़की चढ़ती थी, तो सबसे ऊपर वाली मैं होती थी। मैं उस जमाने में बहुत दुबली पतली थी और बहुत छोटी थी। तो टीचर कहते थे नहीं, फरज सबसे ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि पता नहीं, बड़ी मानी मुझे कहती थी इसके घर, इसके जिस्म में बल नहीं है शायद, इसको कहीं भी मरोड़ दो। तो वो मैं बड़े आराम से ऊपर चढ़ती थी और वो बड़ा मुझे मजा आता था और मैं उसमें हिस्सा लेती थी। तो खेल कूद, छलांगे मारना, दीवारों पे से छलांगे मार देती थी और करती रहती थी इस तरह की हरकतें। एक दफा फिर हमने फर्स्ट आते रहे। छठी में मैं हमारे जो इंटर स्कूल्स होते थे उसमें फर्स्ट आई। फिर सेवेंथ में हमारा स्कूल फर्स्ट आया। फिर आठवीं में जब हमारा स्कूल फर्स्ट आया तो फिर हमें पंजाब डिवीजन में हमें सेलेक्ट किया गया। तो फिर हम लोग लाहौर, वहाँ सरगोदा गए। अब जब सरगोदा में मेरा नाम सेलेक्ट हुआ तो मेरी टीचर ने अम्मी को बुला के बताया, उस्ताद वो जो थी मेरी जो फिजिकल ट्रेनिंग की टीचर, कि ये फरज जाएगी। तो अम्मी बहुत परेशान हुई। उस जमाने में मुन्ने मामू, मसरूर जो हैं, मुन्ने मामू, वो वहां पे होते थे, उनकी पोस्टिंग थी एयरफोर्स में। तो उन्होंने मुन्ने मामू को खत लिखा और कहा कि इस तरह से है तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। फिर राहत और अम्मी भी हमारे साथ गई। तो वो लोग जो थे वो वहां शिफ्ट हो, उनके पास चले गए थे। और मैं स्कूल की उसमें हिस्सा लिया। फिर वहां भी हमने मुकाबले में बहुत मजा आया, हमें जीत गई मैं, हमारा स्कूल। फिर उसके बाद हम मुन्ने मामू के घर रहे, वहां बहुत मजा आया। मुन्ने मामू हमें सर्दियां बहुत शदीद थी, फरवरी का महीना था, तो माल्टों के बाग में लेकर गए। तो वहां हमने माल्टे खाए और बहुत अच्छा लगा। माल्टे पे मुझे एक किस्सा और याद आ गया कि जब मैं बहुत छोटी सी थी, वो मेरी याददाश्त में बहुत थोड़ा है, लेकिन मुझे याद है कि मेरी हिमाकतों में से एक किस्सा है कि हम जब अम्मी जी अब्बा जी छोटे मामजान लाहौर में थे तो हम लाहौर जाया करते थे बाई ट्रेन। तो हम लाहौर गए तो छोटे मामजान हमें सैर सैर कराने के लिए, पता नहीं शालीमार बाग था या क्या था, जहाँ झील थी और आम के बहुत सारे दरख्त थे। तो मैं खेलते खेलते अलग हो गई, और अलग हुई और वहां आम पड़ा हुआ था टूटा हुआ, वो मैंने उठा लिया। अब वो उठा लिया तो माली ने मुझे पकड़ लिया। माली ने कहा तुम नहीं जा सकती, तुमने ये आम तोड़ा है। अब मैं कह रही हूँ मैंने आम नहीं तोड़ा, ये तो गिरा हुआ उठाया है मैंने। खैर मामू जान को पता चला, उसने कहा कहाँ है तुम्हारे घर वाले। ढूंढते ढांढते वो मुझे लेके पहुंचा और कहने लगा कि देखे जी ये तो इसने आम तोड़ दिया। अब मामू जान डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, अब वो परेशान। मैंने कहा मामू जान से कि मैंने आम तोड़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम इसकी उम्र देखो, 5 साल की ये बच्ची है, इसका कद जा सकता है आम पे। तो मैंने कहा गिरा हुआ था मैंने उठा लिया। तो फिर मामू जान ने उसके पैसे दी। तो मैं इस तरह की हिमाकतें कर करके जरा। ताहिर चचा भी थे, ताहिर चचा। हाँ, सब लोग थे शालीमार, वहां पे। हाँ शालीमार गार्डन ही गए थे। जी जी जी, तो वो मैंने आम तोड़ा और आम वो इस तरह का शुगल जो है वो मैं अपनी जिंदगी के साथ करती रहती थी। और मतलब बेचारे सारे मेरे बुजुर्ग मुझे, फिर वहां पे मुझे ये लाहौर का ये भी याद है कि अम्मी जी सबको अपने हाथ से खाना खिलाती थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो एक बड़ी सी प्लेट में चावल या जो भी पक्का हुआ है वो लेती थी और हम सब बैठ जाते थे, और हर एक की ख्वाहिश होती थी कि अम्मी जी के हाथ से खाना खाएं। तो मैं अब सोचती हूँ कि उन्होंने उनसे एक तो अपनी मोहब्बत सबको, और एक इंतजार, एक सब्र सिखाया कि हर एक अपनी बारी पे खाएगा। तो सब कोई बदतमीजी नहीं करता था, कोई ये नहीं कहता था कि हमसे पहले हमें दे दो।
सब बहुत खुशी खुशी बैठ के खाया करते थे, चाहे उसमें बड़ी बाजी थी, अच्छी बाजी थी, मैं थी। तो सब बहुत बहुत वहां पे भी बड़े मजे के किस्से थे कि जिया भाई जो थे वो भी थोड़े से शरारती थे, हरकतें किया करते थे। तो खुर्शीद भाई आए हुए थे एक दफा। अब मुझे कुछ उस घर की शक्ल नहीं याद, लेकिन उस घर के पीछे कोई टाल थी। तो उन्होंने कहा, जिया मेरा वजन लग रहा है कम हो गया, मुझे वजन करना है। तो वो उनको कोयले की टाल पे ले गए और कहा, यहाँ से आपका वजन। बहुत नाराज होना के बजी से शिकायत लगाई कि ये जिया मुझे देखे कहाँ लेकर गया वजन कराने के लिए। तो ये मुझे याद है अच्छी तरह से थोड़ा सा। और एक ये याद है कि वो उनके घर में एक छोटी सी कमरा था ऊपर, उसमें पता नहीं रिजवान भाई के सलमान भाई रहा करते थे सलमान पढ़ने भाई के और लिए। थी जहीर मामू। जहीर मामू भी थे, तो वो जहीर मामू के अंदर भी थोड़ी सी थी एक क्या कहूँ मैं, मस्ती की थी कि वो लगाते रहते थे कहीं ना कहीं सुलगाना किसी को। तो उन्होंने कहा कि अब देखते हैं कि घर में हरी मिर्चें लगी हुई है कि कौन ज्यादा हरी मिर्चें खाता है। तो वो जिया भाई जीत गए, हरी मिर्ची उन्होंने ज्यादा खा ली, कच्ची खा ली। और वो जो थे वो हार गए बेचारे सलमान भाई। तो वो बहुत नाराज रहे, शायद 3-4 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया नाराजगी में। फिर अम्मी जी ने उनको मनाया और कहा जिया भाई से कि सॉरी कहो, तुम वो बड़े बड़े भाई थे या क्या, बड़े भाई बड़े हैं उनको तुम कहो भाई। ये ऐसी मेरी याददाश्त में जो है ना, वो अच्छी अच्छी मजेदार मजेदार सी बातें हैं। तो हम लोग जो है वो इस तरह किसी की। तालाब, राहत राहत याद करा रही है कि किसी मैं तालाब में भी मैं गिर गई थी तुम? मैं उसी गांधी गार्डन के तालाब में ही गिर गई थी। वो कुछ इस तरह से हुआ था कि वो तालाब में गिर गई थी, तो उसमें से भी निकाला गया था मुझे। तो मतलब मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैं हिमाकतों पर हिमाकतों में बड़ी होती चली गई। तो फिर ये था कि एक दफा पिशावर में हम लोग थे। तो पिशावर में भी कुछ ये होता कि मैं गुम हो गई थी। खैर मुझे पिशावर का तो बिल्कुल भी नहीं याद है, लेकिन ये कि हाँ बहुत मजा किया। फिर नगमा आया करती थी उनके साथ छुट्टियों में। तो अच्छे नगमी के मामू। साथ बहुत मजा आता था। नजमा मुआनी, अच्छे मामू, क्योंकि एक दफा का मुझे किस्सा याद है कि जमीर मामू आए हुए थे और गॉलवेज जाने से पहले वो आए थे। तो अब्बा जान के साथ आम खरीदने के लिए गए। तो वहां पे मैं और राहत भी गाड़ी में बैठे हुए थे। तो वहां उतरे तो अब्बा जान ने आम पूछा, तो उसने कहा कि ये पता नहीं चौसा है कौन सा है। तो जमीर मामू ने कहा, मियां ये आम गलत बता रहे हो, ये वो वाला तो आम नहीं है। तो कहा, कभी जिंदगी में आम खाए भी है कि नहीं। अब्बा जान को आ गया गुस्सा, अब्बा जान ने आस्तीनें चढ़ाई, तो जमीर मामू ने उनको पीछे से पकड़ लिया और पकड़ के खींचा। अब्बा जान उसको मुक्का मारने वाले थे कि किससे कह रहे हो तुम ये आम खाए कि नहीं खाए। तो उन्होंने कहा कि भाई सरवर, उसको तो पता ही नहीं है, सरवर मियाँ उसको थोड़ी पता है क्या क्या है। तो फिर अब्बा जान ने उससे कहा कि इनके आमों के बाग हैं, जहां से तुम आम तुम्हारे पास आए हैं ना, ये इनके बाग से आए हैं। तो कहता है, तो फिर अपने बाग के क्यों नहीं खाते, बाजार से खरीदने क्यों आए हो। तो ये चीज मुझे याद है अच्छी तरह कि हम लोग बहुत डर गए थे, बहुत परेशान हुए मैं और राहत। लेकिन ये कि जबीर मामू ने जरा धीमे मिजाज के थे, उन्होंने अब्बा जान को रोक लिया। और फिर खैर हम आम लेकर कहीं और से हमने आम लिए, फिर आम लेकर आए और आम फिर बहुत मजा आता था हमें आम खाने में। हम अपनी बाल्टियों में बड़े बड़े उसमें बर्फ डाल के बैठा करते थे और मुकाबला होता था कि कौन सबसे ज्यादा आम खाएगा, कौन खत्म करेगा। चूसने वाले आम उस जमाने में बहुत आते थे और बहुत मजे थे। खैर फिर वो ये कि अपी जो थी उनको आ, सिखाने का बहुत शौक था, उनका सिखाने का एक बहुत अच्छा सा अंदाज था। वो मुझे लेके बैठ जाती थी बर्ची खाने में, कहती थी रोटियां मैं पकाऊंगी तो तुम मेरे पास बैठो। और फिर वो कहती थी अच्छा, अब मैं तुम लफ्ज बताओ तो मैं उस लफ्ज से तुम्हें गाना बना के सिखा सुना दूंगी। तो वो रोटी बेलती जाती थी, मैं उनको देखती थी, मुझे उससे मतलब एक तरीका ये था कि मैं सीखती जाती थी। कहती अच्छा तुम बेलो रोटी, अच्छा तुम पेड़ा बनाओ। लेकिन ये कि उनको बहुत शौक था खाना बनाने का और मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। वो मुझसे कहती थी, फरत एक बात बताओ, कभी बहुत भूख लगी और कोई ना हुआ तो क्या करोगी। तो मैंने कहा मैं फ्रिज खोलूंगी, डबल रोटी निकालूंगी, खा लूंगी। तो वो कहती थी कि नहीं, कुछ बनाने को दिल चाहे अगर तो क्या करोगी। तो वो उस वक्त ये तस्वुर ही नहीं था कि कोई नहीं होगा। मैं ये सोच ही नहीं सकती थी कि कोई नहीं होगा और मैं कुछ नहीं करूंगी।
लेकिन ये कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों का सिखाया। फरजानाबाजी ने मुझे कहा कि बहुत बुरी बात है कि तुम 10वीं में आ गई, तुम बाल नहीं बनाती, अम्मी बेचारी खड़ी होती हैं या अफशा खड़ी होती है, तुम स्कूल जा रही हो, तुम्हारे बाल बनाती हैं, तो तुम बाल बनाना सीखो। तो मैंने फिर बाल बनाए। फरजानाबाजी का दुर्दानाबाजी से तो ज्यादा इतना नहीं रहा, 1 साल ही वो रही, फिर उनकी शादी हो गई। गुलराना से और दुर्दानाबाजी से और शाहिदाबाजी से बहुत दोस्ती थी। मैं शाहिदाबाजी बहुत हमारे घर आया करती थी, और वो बुनाई करने का शौक था, वो मुझे पकड़ाती थी अपनी सिलाइयाँ कि ये लो तुम धागे डालो, तुम ये करो। तो मैं, खैर, बहरहाल इस तरह की हरकतें। फिर मैं जब 8वीं में थी या 9वीं में, तो मैंने अम्मी से कहा कि मुझे तो गुड़िया की शादी करनी है। 7वीं में थी, हुमैरा आंटी वगैरह हमारे घर के साथ आके रहे। उनसे नौमान बहुत छोटा सा था, तो नौमान से और हसान से हमें बहुत ज्यादा थी। वो हमारे घर के साथ वाले घर में थे, वो हमारे घर में थे। हम हर वक्त उनको उठा के लिया करते थे, बच्चों को गोद में, और कोशिश ये होती थी कि उनको सुलाएं भी अपने पास, रखें अपने पास। फिर ये हुआ कि वो लोग जब चले गए दूर, तो उन बच्चों को हम लेके आ जाया करते थे, बैग में सामान रखा। तो फिर गुड़िया की शादी का मैं बताई थी, गुड़िया की शादी की। अब वो उसकी तैयारी शुरू हुई, मेरी गुड़िया थी और गुलिराना का गुड्डा था। हमने उसकी तैयारी शुरू की, सब कुछ हो गया, कपड़े बन गए, जहेज बन गया। शहजाद भाई ने उस गुड़िया की गुड्डे की आंख गायब कर दी। कहते ये शादी नहीं हो सकती, लड़का कहाँ है। अब वो हम पूरे मोहल्ले में उसकी आंख ढूंढते फिर रहे हैं, आंख का वो शहजाद भाई ने छुपा ली थी। वो ढूंढ रहे, शादी के दिन करीब आ गया, वो कहते हैं लड़का ट्रक ड्राइवर है, देखो लड़की की शादी मत करो। तो वो पूरे मोहल्ले को पता चला, हमने ढोल बजाने शुरू किए, सब कुछ हुआ। तो मोहल्ले वाले आए कि देखें आपने तो अपनी बच्ची की बात पक्की कर दी, कक्षा की, और हमें बुलाया भी नहीं। तो अम्मी ने कहा कि भाई नहीं, कुछ नहीं ऐसा, ये बच्चियां हैं जो गुड़िया की शादी कर रही है, शुगर लगा रही हैं। फिर हमने राहत साहब को, आंटी और किस किस को बुलाया, बहुत सारे लोग हमारे साथ शरीक हुए उस साल शादी में। बहुत मजा आया शादी की वो। तो वो भी एक शुगल था बहुत अच्छा सा। शराद भाई के साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा, हम लोग उनके साथ शिकर पड़ियाँ और कहाँ कहाँ जाया करते थे। फिर वो शराद भाई जो थे, वो म्यूजिक पे शुरू हो जाते थे, इंटरटेन करने के लिए लोगों को गाने गाते थे, बहुत मजा आता था। तो इस तरह से ये कि मेरी वक्त गुजरता गया। हम लोग, हमें अब्बा जान अम्मी जान ने अम्मी ने कभी मना नहीं किया। हम 14 अगस्त पे गाड़ी लेके निकल जाया करते थे, और रात को 1 1 2 2 बजे तक, बल्कि अब्बा जान हमें लेके जाया करते थे रोशनियां दिखाने के लिए। उस जमाने में शबे बारात पे बहुत सस्ता था, तो पूरा शहर दिखाते थे, इस्लामाबाद दिखाते थे, इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस वगैरह दिखाया करते थे, जो हम बहुत 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 हमें मजा आता था, बहुत अच्छा रबीउल लगता था। अव्वल पे, 12 रबीउल अव्वल रबीउल पे अव्वल पे सजता था दिखाया बहुत। करते थे। और सबसे मजे का ये होता था कि जून में और दिसंबर में, जुलाई, 1 जुलाई को और 1 जनवरी को अब्बा जान को क्या होता था, वो दिसंबर के एंड में बोनस। क्लोजिंग होती बोनस। थी, बोनस मिलता था, क्लोजिंग होती थी। तो गर्मियों में अब्बा जान कढ़ाई खिलाने लेके जाया करते थे हमें, और सर्दियों में सदर। चाइनीज, हम चंगुआ था तो हम चाइनीज लाजमी जाया करते थे, चाइनीज खाते थे, अब्बा जान को बहुत पसंद था। तो वो उस अब्बा जान के कुछ मखसूस रेस्टोरेंट्स थे। एक तो था बाबू मोहल्ले में, और वो जो है टिक्के बाबू वाला। मोहल्ले में हम जाया करते थे। हाँ, वहां से हम टिक्के खाते थे और रशीद की मिठाई खाया करते थे। और एक थी पार्क व्यू होटल, कमर्शियल मार्केट में खुल गया था, बदाम को बहुत पसंद था, तो वहां पे हम खाया करते थे। और फिर एक चुंगवा था रेस्टोरेंट, जिसमें जाया करते थे। चुंगवा पे मुझे याद है कि मैट्रिक के इम्तिहान दिए थे सईद भाई ने, तो वो मैट्रिक करके आए, तो उनके साथ उनके दोस्त आए थे, अहमद चुराए, वो मेमन थे, तो वो अकेले आए। तो उस वक्त अम्मी अब्बा जान किसी वजह से कराची गए हुए थे, तो हम सारे बच्चे थे, तो हमने उनको बहुत इंटरटेन करने की कोशिश की। सईद भाई वो के अकेले नाना थे। का या मामू का वो उनका बड़ी मानी के वालिद का या भाई का इंतकाल हो गया था। अच्छा अच्छा, तो वो फिर वो रहे, तो हम लोग उनके लिए बेसनी रोटी और पता नहीं क्या कुछ बनाया करते थे। और आखिरी दिन जब वो जा रहे थे, तो वो अपनी, एक उनकी किताब थी जिसमें वो मेमन की जबान, गुजराती जबान सीखा करते थे, तो वो भाईजान ने छुपा दी वो गुजराती जबान की किताब। और जब पकड़ी, तो वो उनके कुछ अल्फाज थे जो बहुत मजेदार से थे, तो वो ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगे भाईजान। तो वो बेचारे बड़े ही कुछ शर्मा से गए, बहुत अजीब से। और वो बाथरूम में खड़े होके भाईजान बहुत ऊंची ऊंची आवाज में उनसे
मुखातिब थे, उनके अल्फाज हरूफ तहज्जी थे उनके। खैर फिर हम रात को जो है उनको वहां लेकर गए चुगवा पे। तो हम सब बहन भाइयों ने, अब आप ये देखिए कि उस वक्त इतना अच्छा और सस्ता जमाना था कि हम सब बहन भाइयों ने अपने एक एक 2-2 रुपए जमा किए। तो हमने वहां जाके सूप पिलाया उनको। हमने उनसे पूछा क्या खाएंगे क्या खाएंगे, तो हमने सूप पिलाया था। और वो सूप मुझे आज तक याद है कि वो 14 रुपए में इतना बड़ा प्याला था कि उसमें हम सब ने जी भर के, सब हम 6 बहन भाई थे, सईद भाई थे, और फिर वो थे चुनाए, अहमद चुनाए नाम था उनका, है अल्लाह हम्म। मियां उनको जिंदगी दे। तो वो छोटे छोटे शुगल थे, बहुत मजा आता था कि हम लोग जाया करते थे। फिर एक दफा इकबाल भाई आए, तो अप्पी ने गुलाब जामुन बनानी सीखी थी नई नई। तो वो गुलाब जामुन शीरे वाली थी, तो वो कहने लगे कि मैं 50 रुपए दूंगा अगर ये कोई शीरा पी जाएगा पूरा। तो मुझसे कहा, तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो इतने शीरे की वो 50 रुपए पे तो मैं नहीं कहूंगी, अगर आप मुझे 100-200 रुपए देंगे तो मैं, उसने कहा नहीं बस 50 रुपए में। तो अप्पी ने उठा के वो शीरा पी लिया पूरा का पूरा। और पीने के बाद वो थोड़ी देर तो मुंह में रखा, उसके बाद जाके उल्टियां कर दी। 50 रुपए जब उन्होंने दे दिए तो उन्होंने जाके उल्टी की। तो इस तरह के शुगल हम लोग लगाते रहते थे, बहुत घर के अंदर ही। हम लोगों को ये नहीं था कि हम बाहर जाएं, किसी रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं या बड़े बड़े उसमें जा रहे हैं। जो घर में होता था घर में ही किया करते थे। जो मेहमान आता था, चीजें बन रही हैं तो घर में बना रहे हैं, तरह तरह की चीजें बनाते थे। फिर मैं शायद फर्स्ट ईयर में थी, तो मैट्रिक के बाद, मैट्रिक किया, मुझे मुझे नहीं पता, मुन्ने भाई ने मेरा दाखिला करा दिया, फॉर्म जमा कराए भेज दिए, मुझे नहीं पता। उसके बाद एफएससी में आई, तो एफएससी का दाखिला मुन्ने भाई ने करा दिया, मुझे नहीं पता किस सब्जेक्ट कराया। मैं जाके बस क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दी, मेरे लिए कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा हाँ, मैं इसमें ये बताऊंगी कि जब मैं 9th-10th में थी तो हमारे स्कूल की फीस 10 रुपए थी। तो वो टीचर मुझे लिख के दे दिया करती थी कि पैसे ले आओ। वो मुझे याद नहीं रहता था, मैं पर्चा कहीं फेंक देती थी, मुझे याद ही नहीं रहता था। आखिरी तारीख होती थी जब फीस जमा कराने की, तो गुलेराना चुपके से अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से 10 रुपए निकालती थी और मेरे हाथ में रखती थी और कहती थी फर्क, फीस जमा करा दो, ये आखिरी तारीख हुई, खाला जान को पता चलेगा, फोन करेंगी या टीचर, या वो फोन तो खैर नहीं, कि वो बुलाएंगी अच्छी बात नहीं है, तुम क्यों नहीं बताती जाके घर। उसने कई, मैं उसकी इतनी कदरदान हूं, उसने कभी शायद किसी को नहीं बताया होगा, लेकिन ये मेरे दिल पे लिखा हुआ है बहुत ज्यादा। मुझे इसका है कि बहुत दफा उसने 9वीं में और 10वीं में मेरी फीस 10 रुपए वो जमा कराती थी, और हर दफा उसको बहुत गुस्सा आता था। और वो कहती थी तुम घर में क्यों नहीं बताती, वो पर्ची कहाँ है, तो मैं कहती पता नहीं, वो पर्ची तो कहीं नहीं पता मुझे, क्योंकि वो बैग मेरा तो इस तरह का होता था कि घर जाके वो मैं फेंक देती थी, फिर मुझे नहीं पता होता था कुछ भी, किस तरह से मैं होमवर्क करती थी, किस तरह से पढ़ाई जो है वो, जो क्या कहना चाहिए, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई वो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। मैं अपने आप को बहुत अल्लामा समझती थी, मैं कहती थी मैं तो मिर्जा गालिब और अल्लामा इकबाल के बराबर हूँ, तो ये पढ़ाइयाँ तो मेरे लिए कुछ नहीं है शायद। तो वो मैंने बस शुगल शुगल में पढ़ती चली गई। फिर ये हुआ कि जब मैं 10वीं में आई तो हमारी एक टीचर थी जो कि अंग्रेजी की थी और बहुत सख्त थी। तो वो कहती थी कि मैं तुम्हें सारे काम करा दूंगी, तुम डेट्स मत डालना। वो पहले से सारे काम करा के हमें 5 महीने का काम जो था, वो जो उनको पता होता था, वो 5 महीने का काम वो एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में करा देती थी। और उसके बाद कहती थी अब मेरी मर्जी से डेट्स डाल डाल के ले आओ। अब हम बचपन से, हमें आदत थी कि हर पेज पे डेट डालते थे, अपनी तारीख लिखी जाती थी, वो मैंने आदतन लिख ली सारे पे। तो उन्होंने जब देखा, कहने लगी कि तुमने क्यों लिख दिया, ये तो कॉपीज चेक होने के लिए जाएंगी, तो तुमने क्यों डाल दी। मुझे अब समझ ही नहीं आया मैं क्या जवाब दूं। तो उन्होंने मुझे बिठाया और थप्पड़ों पे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए मेरे। एक थप्पड़, दो थप्पड़ थी, मैं खामोशी से बर्दाश्त करती रही। तो बाकी सारी बच्चियां तो अपनी इतना खौफजदा हुई, इतनी खौफजदा हुई, उन्होंने अपनी कॉपियां छुपा दी और कहा हम तो लाए नहीं, क्योंकि वो सब भी डेट्स लिख चुकी थी। फिर ये हुआ कि जब हम स्कूल से घर गए तो मैंने तो अम्मी को नहीं बताया, लेकिन मेरे साथ सारी लड़कियां जो थी वो अम्मी के पास आ गई। उन्होंने कहा कि आंटी आप जरूर जाइएगा, आप स्कूल जाएं और जाके उनकी टीचर की शिकायत करें, क्योंकि कल तो हमारी शामत आएगी, इससे बुरी हो सकती है। तो वो खौफ जो था ना, वो पढ़ाई का मेरे दिल में बहुत शदीद बैठ गया, और उस्ताद के लिए मेरा जो एक खौफ था कि वो बहुत ऐसी हो सकती है। फिर अम्मी खैर अगले दिन गई और मैं स्कूल नहीं गई। उन्होंने कहा आप फरहत को स्कूल तारिक नहीं भेजना। तारिक भाई गए, उन वो भी थे। जी जी, तारिक भाई और अम्मी दोनों गए थे।
और फिर उन्होंने जाके बात की, तो जो प्रिंसिपल थी वो बहुत ही मुहज्जब और बहुत अच्छी काबिल खातून थी। उनका नाम जो बिला मुन्ने भाई, गुड्डू भाई की जो सास है, उनका नाम था ना, अमीना भाभी की वालदा थी ना, वो प्रिंसिपल थी स्कूल की। तो मिसेज हसन नाम था। मिसेस हसन, नहीं मिसेस हसन, हाँ मिसेस हसन नाम था, अहमद हसन साहब की बेगम थी ना वो। तो उन्होंने, उनको बहुत अफसोस होने गए, तो मेरी अफशा पहले पढ़ के जा चुकी थी, अपनी मैट्रिक करके जा चुकी थी कि ये तो अफशा की बहन है और इतनी अच्छी, और कभी आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है, कैसे हो सकता है। टीचर ने शायद मेरी शिकायत लगा दी थी कि इसने बदतमीजी की तो मैंने मारा, कोई बदतमीजी क्लास में की, तो उन्होंने कहा कि और अहमद अम्मी ने हसन जब, साहब जो थे वो गयूर मामू के दोस्त थे अखबार के। जी जी, गयूर मामू के बहुत अच्छे दोस्त थे, और उनका अपना अखबार के एडिटर भी थे वो, एक इस्लामाबाद हम्म। नाम था उस अखबार का, उसके वो एडिटर थे। तो वो, उन्होंने कहा कि मैंने उन टीचर की बहुत सरजनिश की है, मैंने तो बात ही नहीं मानी जब मुझे पता चला कि ये अफशा की बहन की बात हो रही है और कौन है। तो अब मतलब ये कि अपी ने एक अपने स्कूल में एक इज्जत और अपनी वो बनाई हुई थी नाम, तो उसका जो भी होता था वो हमसे पूछता था कि अच्छा तुम अफशा की बहन हो। तो एक टीचर्स जो है बड़ी इज्जत के साथ और बहुत मोहब्बत से हमें किया करती थी। अब भी अपने होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में थी, स्कूल में थी, उसमें होम इकोनॉमिक्स का था उनका, और बहुत पसंदीदा अपनी शागिर्दों में थी स्कूल की। तो मैं भी उसी कोशिश करती रही कि वैसा ही रहे, लेकिन 10वीं में आके ये वाकया हुआ, और जो मेरी जिंदगी में हमेशा रहेगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उस्ताद को आ, मतलब पता नहीं इस तरह का होना चाहिए कि नहीं, लेकिन जब मैं कॉलेज में आई तो फिर मेरा बस एक खौफ था। फिर वहां पे एक फिजिक्स की टीचर थी जो कि वो हर वक्त, क्योंकि हम उर्दू मीडियम स्कूल में थे तो कुछ इंग्लिश के बाद समझ नहीं आता था, तो मैं उनसे कहती थी कि क्या मैं आपके पास दोबारा आके पूछ लूं क्लास के बाद। तो वो क्लास में तो सबसे कहती थी कि हाँ बिल्कुल, जिसको कुछ समझना है मेरे पास आ जाए। लेकिन जब मैं स्टाफ रूम में उनके पास जाया करती थी तो वो सारी टीचर्स के सामने बहुत मजाक उड़ाती थी कि देखो ये उर्दू मीडियम की आ गई हैं और बहुत अपने आप को समझती हैं कि हम पता नहीं कि इतनी बड़ी डिग्री ले लेंगे। तो वो खौफ जो था वो इतना शदीद हो गया कि मुझे बस पढ़ाई से कोई ऐसी वो हो गई खौफ। हालांकि बाकी टीचर्स बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री की, बायो की और इंग्लिश उर्दू की टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन फिजिक्स की टीचर का अंदाज तंजिया था, वो हर वक्त हर, हम सारी लड़कियां जो उर्दू स्कूल की आई हुई थी उनको अलग बिठा दिया करती थी और हमसे कहती थी कि बस भाई तुम मत लिखा करो। मैं तो, क्योंकि वो दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आई थी, तो उनको अपने उसका कोई गुमान, गुमान बहुत ज्यादा था अपनी पढ़ाई का और अपना घुमंड था। लेकिन बाकी टीचर्स भी कैम्ब्रिज की थी, वो बहुत अच्छी थी। एक हमारी एक टीचर थी जो कि अंग्रेजी पढ़ाती थी, वो ब्रिगेडियर खुशी मोहम्मद की बेगम थी, खुशी मोहम्मद नाम था उनका। वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत मोहब्बत से पढ़ाई करती थी। तो मैंने अपनी जो उसमें था, अंग्रेजी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, एफएससी में बहुत अच्छे नंबर लिए, लेकिन मैंने फिजिक्स का पेपर नहीं दिया और मैंने अम्मी को भी नहीं बताया। मैं पेपर दिए बगैर आगे मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, इतना मुझे खौफ था, इतना कि वो बस उसमें मेरे फिर नंबर ही नहीं आया, जीरो, और वो मैं उसके बाद एफएससी में मैंने नहीं किया। लेकिन ये कि मैं मुख्तलिफ किस्म के मैंने कोर्सेज किए। फिर हमने आर्ट्स काउंसिल में, मैंने, राहत ने, और हमारे मोहल्ले में एक रहती थी हुमा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त राहत की और मेरी, तो उसके साथ वो हमने आर्ट्स काउंसिल में दाखिला ले लिया। जो अब मेरी वहां बेटी की पे जो है वो फूफी सास भी है। हाँ, वो फूफी सास भी है। तो हम जाया करते थे, 5 लड़कियां थे, और वो उस जमाने में हम, जरा दूर था तो हम टैक्सी में जाया करते थे, तो हम सारा दिन गुजार दिया करते थे कि ये टैक्सी वाले की शक्ल बहुत खतरनाक है, इसकी दाढ़ी अच्छी नहीं है, ये बहुत खौफजदा है। तो हमें आखिर हम पैदल जाया करते थे, टैक्सी में नहीं, अम्मी पैसे देती थी टैक्सी के, हम सब मिलके जाते थे। लेकिन वो हमें, हम क्योंकि इतना डर लगता था, इतना डर लगता था कि हम वो जमाना शायद जियाउल हक का जमाना था शायद, बहुत ही खतरनाक सा जमाना हो गया था, बहुत खौफजदा सा हो गया था। तो उस ज़ियाउल हक वक्त का जरा ही जमाना खतरनाक जमाना था, वही हो सकता है। और नहीं, उसके बाद वो एक हमारे मोहल्ले में एक हथौड़ा ग्रुप भी आ गया था, तो उसका भी था। तुम्हारे मोहल्ले में ही नहीं आया था खाली, वो पूरे पाकिस्तान में हथौड़ा ग्रुप आया था। हाँ, लेकिन ये कि वो ज्यादा खौफ तो हमारा था, क्योंकि हम लोग उसमें
पहरेदारी किया करते थे रात को, तो सब सारे के जगह ऐसे सारे ही, सब जगह ऐसे ही हुआ था, सब जगह ऐसे ही हुआ था। मोहल्ले के लड़के खड़े हुआ करते थे और अच्छा पहरेदारी फरत, ये करते थे। बताओ कि तुमने, मतलब तुम यहाँ तक आई लेकिन इससे पहले जो है वो तुम्हारी शायरी का दौर भी शुरू हो गया था। हाँ हाँ, शायरी का दौर ऐसे शुरू हुआ कि ये जियाउलक पे मैं बात शुरू आई थी कि जब जियाउलक आया, भुट्टो को उन्होंने उतार दिया, भुट्टो साहब को, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। और हम लोग जब पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस का जमाना आ रहा था, हम छोटे छोटे थे, तो अब मैं ये बता रही थी कि अब्बा जान इतना वो करते थे कि आपके स्कूल में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, उसमें शेख रशीद आया था, तो मैं और राहत चले गए। तो वो उसने भुट्टो साहब के लिए कोई बातें की, तो हम सारे के सारों ने, हम बच्चों ने शोर मचाया, बहुत सारे बच्चे थे, और उनको हुटिंग की। तो वो पहली दफा थी कि शेख रशीद एक स्टूडेंट लीडर था और उसको इतने छोटे छोटे बच्चों ने हुटिंग की, और हमें बहुत गुस्सा आया कि वो जुल्फाकार अली भुट्टो के लिए कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर फिर वो उनको जब उतार दिया गया और तख्ता उनका उलट दिया, तो मैंने एक शेर कहे, और वो शेर मैंने 7वीं में थी शायद, थोड़ा सा कैमरे में दोबारा से तुम, हाँ ये। 7वीं में भी थी, तो उस वक्त मैंने शेर कहा। वो बहुत ही खतरनाक से शेर थे, जो कि अब्बाजान को जब मैंने सुनाए तो अब्बाजान ने पढ़े और बहुत हैरान हुए कि ये तुमने लिखे हैं। तो मैंने कहा, तो कहने लगे आइंदा ऐसे शेर मत लिखना, और खबरदार ये किसी को सुनाना भी नहीं। तो वो, अब मैं थोड़ा सा एक आध मुझे उसके अल्फाज याद हैं, किसके एक इशारे पर शजर क्या शजर चीज, था दोबारा आगे। जी, दोबारा से, दोबारा से जरा। किसके, हाँ, किसके एक इशारे पर हम्म शजर शजर था आरे पर, हम्म। मौलवी उड़ना चाहते थे, जल गए उनके सारे पर। तो ये वाह मुझे थोड़ा सा वाह शेर वाह याद है, क्योंकि वो वाह वाह। उनकी जमात बन गई थी ना भुट्टो के खिलाफ। क्या हम्म नाम था उसका, जो कि सारे उसमें थे। तो हम्म वो, मैं उससे इतनी उसमें थी कि मैंने 7वीं या 8वीं में मेरा पहला ये शेर था, और वो शेर बहुत खतरनाक था। तो अब्बा जान ने मुझे बहुत प्यार से कहा कि ये शेर तुम ना सुनाना किसी को, और ना ऐसी हम्म शायरी करना दोबारा, ये शायरी बहुत खतरनाक है। फिर अब्बा जान, क्योंकि गयूर मामू की वजह से हमें फैज अहमद फैज का पता था, तो अब्बा जान ने कहा, तुम्हें पता है कि फैज की जिंदगी कितने अरसे जेल में गुजरी है, और वो जो हबीब जालिब है उन्होंने कितनी सऊबतें उठाई हैं। तुम इस तरह की बर्दाश्त नहीं कर सकती, खबरदार। तो ये शायरी, और तुमने की कैसे ये शायरी। तो हम्म। वो मुझे फिल्मबदी शायरी होती थी, कोई शायरी का ऐसा वो नहीं था। आ, भरत दोबारा सुनाओ उसमें एक दफा शेर ये। किसके किसके एक एक इशारे पर। शजर शजर था आरे पर, मौलवी उड़ना चाहते थे, जल गए उनके सारे पर। वो एक वाह कोई वाह वाह। तमाम जमातों, इस्लामी जमातों की एक वो बनी थी ना, नौ जुल्फ़िकार सितारे। अली भुट्टो, 9 सितारे, 9 सितारे। तो वो वो उन नारे सुनती थी, वहां होते रहते थे कि 9 सितारे चांदी के, और सारे पता नहीं क्या कुछ होता था। तो उस पे मैंने ये शेर मेरे उसमें आया था, और मैं उसकी पूरी गजल थी ये। लेकिन अब मुझे, क्योंकि वो मैंने फाड़ के जला के फेंक दी, डर के मारे मैं बहुत डर गई। 7वीं में थी, ज़ाहिर एक छोटी सी बच्ची, तो इतनी खौफजदा हुई। तो वो फिर बड़ा फिर एक हमारे मोहल्ले में एक रहते थे राना साहब, वो मुस्लिम लीग के थे, वो झंडा लगाया करते थे बड़ा सा। तो फिर शायद आपने उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी का काफी बड़ा झंडा लगाया था। तो काशिफ आया हुआ था, तो काशिफ को, छोटा सा था काशिफ, नसीम अफ्फी का बेटा। तो उनके घर एक कुत्ता बंधा हुआ था। मैंने काशिफ से, काशिफ कहने लगा कि किसी तरह से हम इनका झंडा उतार देते हैं। मैंने कहा, काशिफ देखो, अल्लाह का वास्ता है, हम टहल रहे थे रात के वक्त, और उसने उनके घर के पास कोई नारा लगा दिया, और उन्होंने कुत्ता छोड़ दिया अपना। मैं और राहत तो भाग गए। कुत्ता कुछ हमारी, मतलब मेरी उसमें कुछ बड़ी हैसियत रखता है। अब उनकी गाड़ी जो थी वो हाई रूफ थी, वो उसके गिर्द गोल गोल भाग रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और कह रहा है, राणा साहब, आप गाड़ी दूसरी रखे, मैं छत पे चढ़ना चाहता हूँ। पूछिए और में क्या है। फिर खैर वो निकले, उन्होंने बच्चों को डांटा वाटा, गुस्से हुए अपने बच्चों से, और फिर कुत्ते को बांधा। कुत्ते ने कुछ कहा नहीं, बाद में आके मुझसे कहता है कि आप तो बहुत दगा दे गई और भागी। मैंने कहा, अच्छा, मैं कुत्ते को, मैं क्या करती कुत्ते से। कुत्ता जो है, तुमने उसको छेड़ा, तुमने तंग किया, और वो हमारे साथ, मतलब ये कैसे कर सकते थे। खैर, काशिफ एक के साथ दफा भी कोई, बहुत, एक दफा कोई तुमने जो है वो राजा बिशारत के साथ भी जो है वो कुछ उनको भी सुना दी थी। पता नहीं, बस मैं, मुझे पता नहीं, कुछ था मेरे अंदर शायद, कोई एक, क्या कहना चाहिए, माले खौलिया था शायद, कि वो मैं रह नहीं सकती थी किसी को, मुझे अब याद नहीं है उसका।
फिर एक दफा ये हुआ कि उसके थोड़े ही दिनों के बाद बकरीद थी। तो बकरीद के बाद मैं और अप्पी कमर्शियल मार्केट गए पैदल। जब हम वापस आए थे तो रात सी हो गई थी। तो अप्पी ने मैंने अप्पी से कहा ये ओजड़ी पड़ी हुई है। अप्पी ने कहा नहीं देखो कुत्ता है फरक, जरा ख्याल करना। मैंने कहा नहीं ये ओजड़ी है, और जब इसके ऊपर पाँव रखते हैं ना तो एक ऐसी आवाज साउंड सी आती है बड़ी अच्छी सी। वो मैंने उसके ऊपर पूरे जोर से पाँव रख दिया, वो कुत्ता उछल के भागा। तो वो फिर मैं चप्पल छोड़ के भाग गई। और अप्पी बाद में मेरे चप्पल लेके आया। अप्पी ने कहा मैं तुम्हारी इसी चप्पल से पिटाई करूं, मैं तुमसे कह रही थी ये कुत्ता है। तो वो जगह जगह ओजड़ियां पड़ी हुई थी। तो वो मैं पता नहीं मेरे अंदर कुछ ऐसा था कि जो मुझे थोड़ा सा, फिर ये कि हमारे घर में जैसा बता रही हूँ कि बड़ी बाजी की जब शादी हुई तो फिर उस वक्त हम मैं 10वीं में आ गई थी। मारूख थी छोटी सी। तो बड़ी बाजी आती थी वो मारूख को छोड़ के एबटाबाद वगैरह चली जाती थी। बड़ा मजा आता था, हम उसको लेके फिरते थे मोहल्ले में कि ये हमारी भांजी है। एक दफा हम लोग कमर्शियल मार्केट गए थे सारे के सारे। तो वहां पे 4 क्रिकेटर्स आए हुए थे, बहुत मशहूर थे उस वक्त वो। एक तो हारून रशीद थे, एक कासिम, क्या नाम था इकबाल उनका, कासिम। इकबाल कासिम थे, और एक सादिक मोहम्मद थे। और एक और आदिल मोहम्मद थे। वो कोई फिल्म देखने के लिए आए थे। तो अब बड़ी बाजी मैं जो है, हम तो बहुत दीवाने हो गए। हमने कहा हो ये तो इतने बड़े क्रिकेटर हैं। अब उन्होंने कहा कि हमें कोई चाय पीने की जगह, हम ऑटोग्राफ ले रहे थे, उन्होंने कहा हमें कोई चाय पीने की अच्छी जगह बता दें। तो बड़ी बाजी ने कहा हमारे घर चलिए ना, हमारे घर बहुत अच्छी चाय मिलती है। और फिर हम उनको जबरदस्ती, वो बेचारे इतने शर्मिंदा, हम उनको जबरदस्ती, और वो हारून रशीद की गोद में हमने मारूफ को बिठा दिया। वो मारूफ 1 साल की, उनकी गोद में आगे बिठाया और हम उनको घर लेकर आ गए। जब हम घर आए तो हमने घर में घुसने से पहले मैं भागती हुई गई। हमारे घर में गैराज था अलग से और ड्राइंग रूम का दरवाजा अलग था। तो मैं गैराज से घुसी और मैंने अब्बाजान से कहा अब्बाजान 3 क्रिकेटर हमारे घर आए बहुत मशहूर। अब्बाजान ने कहा हाँ मुझसे चेक लेने के लिए आए होंगे, बैंक में रहते हो। और जब दरवाजा खोला तो वो सामने खड़े हुए अब्बाजान, उस वक्त धोती में थे, तहमत बांधा करते थे अब्बाजान। तो वो वापस मुड़ गए, कहने लगे मेरे यार बता तो दिया करो। तो मैंने कहा अब्बाजान आपको ही बता तो रही थी कि वो क्रिकेटर्स आए। फिर वो हमारे सारे के, उस जमाने में शायद हमारे पास कैमरा नहीं था, हमने तस्वीर नहीं। नहीं खींची हाँ, उनकी। कैमरे वगैरह पूरे उस वक्त तो ऐसा मोहल्ले वो में नहीं था। धूम मच गई। नहीं एक ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा था पता नहीं, लेकिन ये कि नहीं, वो पूरे था मोहल्ले तो, में लेकिन धूम उस वक्त मची। जाहिर है और वो तो, सारे के उस सारे वक्त तो कैमरे जो होते थे उसमें पहले से रील मौजूद होना, पहले इतना, तो रील डलती थी ना। बिल्कुल। और जोश इतना था सबको कि पूरा मोहल्ला शायद जमा हो गया था, वो चाहता था कि, लेकिन ये काफी लोग हमारे घर आए उनसे हाथ मिलाने के लिए। और बड़े एजाज की बात थी, हम पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए थे कि हमारे घर क्रिकेटर्स आए हैं। तो बड़ी बाजी के साथ भी बहुत शुगर लगते थे, बहुत मजा आता था, हम लोग बहुत शुगर लगाया करते थे। फिर वो आया था अम्मार, या यासिर था, बहुत छोटा सा था, बाजी उसको छोड़ के चली गई। तो वो अम्मार। कुछ ऐसा, अम्मार था कि वो कुछ ऐसा बच्चा था कि उसने तो एक सुबह बड़ी बाजी गई है 11 बजे और शाम को आई है मगरिब के वक्त। तो वो एक टांग पे साथ भाई को लिए खड़ा रहा, उसने टांग से लिपटा रहा। हम खाना वहीं खाया, हमने कुर्सी और मेज बिछाई, हम खाना वहीं खाया, लेकिन वो हमें पास नहीं आने देता था। साथ भाई वो सारा दिन उसको लिए खड़े रहे। फिर वो मोटरसाइकिल थी, बड़ी मुश्किल से उसको गोद में उठाया, मोटरसाइकिल पे बिठाया कि भाई मुझे टांगे तो सीधी करने दे। लेकिन उसने साथ भाई की टांग नहीं छोड़ी, वो टांग पकड़े खड़ा रहा। तो ये बच्चे हमारे घर बहुत आया करते थे, बहुत मजा आता था हमें। और हम लोग उनके साथ बहुत, फिर हुमा, हुमा बहुत आई हमारे घर। सबसे पहली हुमा से मेरी मुलाकात उस वक्त थी जब वो 1971 में हुमा आई। तो वो 1 साल की थी। तो उसको इतनी छोटी सी थी। तो मैं और राहत जो थे वो स्कूल से वापसी में वो चूरन मिला करता था, तो हम चुपके से चूरन ले आया करते थे। तो हमने उसको चूरन चटा दिया। अब वो तो अब कहती है ये क्या है। वो 1 साल की थी, या शायद 1 साल से ज्यादा की हो गई थी, शायद 1.5 साल की थी। तो हमने कहा ये चूरन है। अब वो अंदर गई और जाके वो अम्मी जी से कहती है तुनन दो, तुनन दो। अम्मी ने कहा क्या मांग रही है ये। अम्मी जी ने कहा क्या मांग रही है। अब हम बड़े परेशान। वो तो शुक्र है कि बहुत छोटी थी। तो वो उसकी सही। कॉल, हेलो, नजर आ हाँ, रहे हैं?
हाँ हेलो। हाँ। जी जी। तो आ रही है हम लोग आवाज। जो थे ना बच्चों के साथ, अच्छा बच्चों के साथ हम लोग बहुत शुगर लगाए मैंने हुमा के साथ। तो आ, मैं उन सब बच्चियों से, सूफिया से, हुमा से और आतिका से बहुत बड़ी थी, लेकिन मैं उनके साथ, मेरी बहुत दोस्ती थी। मैं उनके साथ जो है वो हर वक्त उनके साथ रहती थी। नगमी के साथ मेरी दोस्ती थी, तहमीना से मेरी बहुत, सबसे मेरी बहुत दोस्ती थी। और सबके साथ मैं मतलब उनकी जैसी बन जाया करती थी। हुमा इसी तरह सफिया छोटी और है तो मैं कौसर हुमा के साथ दोनों, छोटी बन जाती सफिया थी। और सूफिया कौसर के थी। साथ फिर रऊफ चचा वगैरह, उनके साथ बहुत दोस्ती थी। फिर उनकी ताया जान, शकील ताया जान की बेटी शबाना से, वो आते थे बहुत ज्यादा। उनके साथ हमारी दोस्ती थी। तो उसके साथ भी एक शुगर लगा के शबाना जब आई मैट्रिक का इम्तिहान देके, तो उनके एक मामू थे, वो ब्रिगेडियर थे, आई स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने हम्म। उनको बुलाया अपने घर पे। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं जा रही, मेरी इतनी ज्यादा उनसे नहीं है मामू से, तुम मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा तुम्हारे सगे मामू है, मैं क्यों जाऊं। खैर हम वहां पे गए, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया था। अब हम वहां चले गए तो मामू मानी खाना खा चुके थे। उन्होंने कहा तुम लोग देर से आए हो, हालांकि हम 1 बजे पहुंच गए थे। तो खाना खत्म हो चुका था उनके यहाँ। अब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। इकबाल भाई हमें लेके गए थे, हम चुपचाप बैठे रहे। फिर उनकी एक बेटी थी छोटी, वो बेचारी बड़ी शर्मिंदा हुई, फिर वो गई। वो लोग रहा करते थे प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल के बिल्कुल सामने, लाल कुर्ती में। लाल कुर्ती में, हाँ। तो वो फिर वो गई, उसने जाके दो दो छल्लियां लेकर आई, हम दोनों को कहा कि तुम छल्ली खाती हो, तुम्हें पसंद है, ये तुम्हारी ट्रीट है। जब मैं वापस आई तो पूरे रास्ते कहा कि बहुत मजे की दावत थी शबान। अरे मामू ने तो क्या कहने से बहुत दावत की। तो उन्होंने उन्होंने खाना जो रखा हुआ था वो आधी रोटी या 1.5 रोटी रह गई थी हम तीनों के लिए, और एक आध कबाब का। खैर ये भी मजा आया, बहुत से शुगर लगे। हम मरी गए, बहुत बहुत लोगों के साथ गए, हुमा के साथ भी गए थे मरी। और सबके साथ जो आया करता था, बड़े नसीमा उप्पी, हसीना उप्पी आती थी। मुझे नसीमा उप्पी, हसीना उप्पी और शमीमा उप्पी, शाहीन उप्पी के आने का बहुत मजा आता था, क्योंकि वो लोग जब आती थी ना तो वो खूब शुगर लगवाया करती थी खाने। शाहीन पुप्पी ने सबसे पहले हमें, जो यहाँ का सेवर फूड बहुत मशहूर है, वो खिलवाया। वहां पे वो आई थी अपने स्कूल कॉलेज को लेकर, कॉलेज की लड़कियों को। तो वहां उन्होंने कहीं खाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो अपने भतीजे भांजियों के लिए भी लेके जाऊंगी, भतीजे भतीजियों के लिए। तो वो हमारे लिए लेकर आई। तो वो मैंने पहली दफा खाया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। उनके आने से बहुत मजा आता था। वो जरा कहती थी चले चले भाईजान, चले बाहर जाके खाना खाएंगे, चले भाईजान घर पे नहीं कुछ बना रहे, बाहर चलेंगे। तो बहुत बहुत शुगर लगता था उनके साथ आने का हमें। तो मतलब ऐसा लगता था कि जैसे हमारी ईद हो जाती थी जब भी कोई आता था कराची से, बड़े मामू जान का, छोटे मामू जान का आना। जब वो लोग वापस चले गए थे तो उसके बाद जब आया करते थे तो हमारी एक खुशी का बहुत आलम होता था। अब्बा जी को मुझे थोड़ा सा याद है, जो मेरे नाना है अब्बा जी, उनका मुझे बहुत थोड़ा याद है। सिर्फ इतना सा याद है कि मुझे टाइफाइड हो गया था और मैं अस्पताल में दाखिल हुई थी। तो उसके बाद जब मैं वापस घर आई हूँ तो सीधी पहले अब्बा जी के पास ही आई थी। तो वो सेब खा रहे थे, उन्होंने सेब छीले। तो शायद छोटे मामूजान किसी काम से आए हुए थे, वो भी थे। तो छोटे मामूजान ने कहा कि अब्बा जान ये सेब जो है ना, छील के नहीं खाते, छिलके समेत खाते हैं कि उसमें विटामिन होता है। तो अब्बा जी ने खामोशी से छिलके उनके आगे कहा कि तू खा ले विटामिन, मैं तो सेब ही खाऊं। तो वो मुझे वो भी जुमला उनका याद है कि वो बहुत कम बोलते थे, बहुत कम, लेकिन जब वो बोलते थे तो वो बहुत अच्छा बोलते थे। फिर मामू जान हमसे मुकाबला कराएंगे। हम जब कराची, सबसे पहले मुझे याद है 74 में हम लोग कराची गए, बाई ट्रेन गए थे। तो उसमें हमारे साथ हमारा आंटी अंकल, और फिर लाहौर से उनकी बहन चली राहत थी, साहब की फैमिली भी थी, राहत साहब की राहत फैमिली साहब भी की थी। फैमिली थी पूरी। फिर लाहौर से नसीमा खाला और मंजर भाई चले। तो हम लोग सारे बच्चियां बैठे हुए शुगर लगा रहे थे। तो एक साहब आके हमारी थोड़े से दूर बैठ गया और हमें घूरना शुरू कर दिया। घूरे जा रहे। तो राहत साहब की जो बेटी थी नीलोफर, उन्होंने मंजर भाई से कहा कि ये तो अजीब सी बात है कि वो हमें घूरे चले जा रहे हैं, इतनी देर हो गई है, हिलते ही नहीं है, टिकटिकी बांधे देख रहे हैं, अजीब सी बात है, और अच्छे शरीफ आदमी है। मंजर भाई ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। वो उतरे, उनके पास गए और गर्दन दूसरी तरफ मोड़ के कहते हैं मियाँ अब उधर का भी नजारा अच्छा है, वहां देखो वहां भी लड़कियां बैठी। तो वो साहब बेचारे इतने शर्मिंदा हुए कि वो डब्बे से चले गए, फिर दोबारा नहीं आए। तो वहाँ मतलब बहुत बहुत मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था। हम लोग सारे के सारे जब जाते थे, फिर हम कराची गए वहां पे।
तो कराची पहुंचते ही हमारे आने की जब इत्तला मिली तो बेबी महजबीन और कासिम भाई की बेटी बीना और मोनी खाला की बेटी अस्मा, ये सब लोग हमारे घर रहने के लिए आ गए। और ऐसा मतलब पहली दफा मेरी उनसे मुलाकात हो रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली दफा उनसे मिल रही हूँ। बहुत अच्छा मुझे लगा, वो लोग रहने के लिए आ गए। अच्छन खाला, नुसरा खाला अम्मी की वजह से रहने के लिए आ गई। उनका आना बहुत इतना अच्छा, एक ऐसी एहसास था जो, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, अगर गई तो लाहौर में ज्यादा लोग नहीं, तारा खाला, जहीर मामू वगैरह थे। जहीर मामू बहुत शुगर लगाया करते थे, बहुत मजे किया करते थे, वो छेड़छाड़ करने के आदी बहुत थे। अप्पी को बहुत तंग करते थे कि भाई बहुत दिनों से बंगला मशरकी पाकिस्तान का सैलाब नहीं आया, चल भाई कोई शुगर लगाते। तो वो कोई ऐसे चुटकुले छोड़ के उनको तंग किया करते थे। तो कराची जब गए 74 में, तो उस वक्त भी जहीर मामू भी आए हुए थे कराची, बहुत लोग थे और बहुत बहुत मजा आता था वहां पे हमें। उस वक्त शायद अम्मी जी भी थी, जो मतलब उनको फालिज नहीं हुआ था उस वक्त तक। और ये तुम्हारी कुर्सी हम, जो है ये खुद ब खुद उधर को चली जाती है? मैं शायद, सोफा मेरा है, कुर्सी नहीं है। सोफा तो मैं फिसल के उस तरफ एक लगाने के लिए शायद हो जाती हूँ। तो वो फिर बहुत मजा आता था। मेरी गुफ्तगू में मुझे खौला ने मुझसे कहा था कि अम्मा जरा पॉइंट्स लिख लीजिएगा, क्योंकि आप भटकती रहती हैं। आप कभी जाती हैं 1970 में, तो कभी जाती हैं 1995 में, तो आप जरा अपने पॉइंट्स लिखिएगा, तो उनको जरा अपने उसमें रहिएगा। तो लेकिन ये कि सही, बहुत अच्छी बात। मेरी शायरी भी कुछ ऐसी है, और मेरा जो वो है ना एक मतलब क्या कहना चाहिए, अंदाज भी ऐसा ही है। लोग बहुत बोर हो रहे होंगे, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या। अच्छा फरत, अब जो है ये भी अब ये इस तरफ आगे की तरफ चल के हम चलते हैं, और उसमें जो है तुम्हारा क्या कहते हैं, 1990 में तुम्हारी शादी हुई। जी हमें क्योंकि जी। हमें टाइम को भी, मतलब हम थोड़ा सा बिल्कुल बढ़ा के बिल्कुल भी बात करें, लेकिन बिल्कुल टाइम को भी हमें वो रखना है, बिल्कुल वक्त के बिल्कुल बिल्कुल। उसको भी जो है वो जी 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 मलूज़ जी जी। खास रखेंगे। सही बात। तो बिल्कुल। 1990 में तुम्हारी शादी हुई। जी जी तो शादी होके तुम जो है वो, बहुत सारे लोग तुम्हारी शादी में आए कराची से, और शादी होके फिर तुम जो है वो एक नए घर में गई। तो वहां से हम्म। तुम्हारी जिंदगी में एक जो है वो तब्दीली, और वो जो है वो क्या आई? बिल्कुल, शादी मेरी जो हुई वो भी बहुत मजे की शादी, इस तरह से कहूंगी कि उसमें बहुत लोग आए मेरी शादी में, क्योंकि हमारी ज्यादातर शादियां सब कराची में हुई थी। भाईजान की शादी कराची में हुई, आपकी शादी कराची में हुई, अप्पी की शादी कराची में हुई। तो हम चले जाया करते थे सब लोग। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो उसमें सब खानदान के बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, और बहुत बहुत मजा आया उस शादी में। तो जब वो सब आए, इस तरह की शादी हुई कि मेरी शादी के वक्त बिलाल के खानदान और मेरे खानदान में कुछ इस तरह से लोग थे कि जो आपस में एक दूसरे को जानते थे। तो जब शादी के वक्त कार्ड बंटने लगे, तो ऐसा होता था कि किसी के घर कार्ड देते तो कहते थे कि ये इस शादी और इस तारीख की शादी तो हमारी उस तरफ से, लड़के वालों की तरफ से बुलाया हुआ है। कोई कहता था, उनकी तरफ जाते थे कार्ड तो कहते थे ये तो हमारी लड़की वालों की तरफ से। छोटे मामजान के दोस्त थे तमीजुद्दीन, जो के बिलाल के रिश्तेदार थे। तो उन्होंने कहा कि ये कार्ड तो हमें, मुझे पहले मिल चुका है, ये तो मेरे बहुत अजीज दोस्त है, उनकी बेटी की शादी है। इसी तरह और बहुत सारी, एक अपी जो थी उन्होंने कोर्स किया था, उसमें एक मुनीजा कोचिंग सेंटर था, उसकी शबाना वो नौशाबा थी, वो बिलाल की चची थी। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो अपनी बच्ची है। जब उन लोगों ने कार्ड, तो ये बहुत मजा आया, उसमें बहुत बच्चे आए, बच्चे बहुत ज्यादा थे और उनका शुगल था। तो जब मैं शादी होके चली गई, अगले दिन उस वहां रुखसती हुई, तो हमारे यहाँ ससुराल में एक मतलब माशाल्लाह बहुत बड़ी ससुराल थी, और फिर सारे इसी तरह हमारी खानदान की तरह। तो बिलाल के मामूजाद बहन है, उनके शोहर ने कहा कि भाई अब सही टक्कर की ससुराल मिली है, कि जितनी बड़ी आप लोग की घर वाले हैं तो उतना ही बड़ा फरद का खानदान है। अब मजा आएगा कि देखेंगे क्या करते हैं, क्योंकि वो जावेद भाई उनका नाम था। जब मेरी मंगनी हुई तो मैं बिलाल को नहीं देखा था। मंगनी का भी मैं आपको किस्सा सुनाऊं किस तरह से हुआ कि आपकी शादी के बाद नैयर भाई और नमो बाजी ने हमारी दावत की। जो मेरी नंद है नमो बाजी, नैयर भाई से अहमद अली चचान की दोस्ती थी बचपन की। तो नैयर भाई ने बिलाल की शादी के लिए कहा कि मैं बताता हूँ, तुम देख लो, मिल लेना। तो उन्होंने हमारी दावत की, उसके बाद फिर वो हमारे घर अगले दिन आ गए, और इस तरह से बात तय हुई। तो तहमीना ने मुझे कहा कि देखो फरद,
बिलाल जो है वो बाहर एक बच्ची को लेकर टहला रहे हैं, तुम देख लेना। वो कमरे की छत पे मुझे ले जाके, एक ऊपर कमरा था उसमें दिखाया। उस वक्त तक वो बच्ची बदल के गोद दूसरी चली गई थी। वो बिलाल के जो खाल मामूजाद भाई के शौहर थे, बहन के शौहर जो थे जावेद भाई, उनकी शक्ल बिलाल से बहुत ज्यादा मिलती थी, लेकिन थोड़ा सा फर्क था। तो अब जब शादी हुई और मैं घर रुखसती के बाद गई तो मैं बड़ी परेशान हुई। अब मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा कि ये जो शक्ल दिखाई थी तहमीना ने, ये तो वो नहीं है। तो मैंने बड़ी बहुत थोड़ा सा मुझे हुआ छम्बा सा। तो फिर बिलाल ने हंस के बताया कि वो जावेद नाम है उनका, और वो शक्ल हमारी उनसे बहुत ज्यादा मिलती है दोनों की। तो वो पहला जो शक्ल थी वो मैंने उस तरह से देखी थी, वैसे मेरी उनसे मुलाकात नहीं थी बिलाल से। फिर वहां पे भी सारे लोग बहुत माशाल्लाह, बिलाल के सब बहन भाई बहुत शुगली किस्म के थे। जानी भी बहुत, नैयर भाई बहुत ज्यादा पुरलुत्फ और बहुत मजेदार, हर वक्त एक नोक झोंक एक बड़ी मजे की चला करती थी। और हमारी जो सास थी, अल्लाह मियां उनकी मगफरत करे, वो बहुत हाँ। जिंदा दिल खातून थी, बहुत शौकीन थी। कोई सनती नुमाइश लगती थी, कोई फूलों की नुमाइश लगती थी, पहले दिन उनको जाना होता था और हम सब तैयार होते थे। इतवार के दिन वो सुबह ही सुबह फजर के बाद उठती थी, पराठे वराठे बना के रख लेती थी। फिर मैं और सलमा भाभी जो है वो कीमा भुना या जो भी किया, फिर हम पिकनिक पे चले जाया करते थे। कोई इतवार वो घर में रहना पसंद नहीं करती थी दिन में, उनका ये बहुत ज्यादा था। और उस शादी के बाद मैंने बहुत बहुत, पैसे तो पहले भी शेयर करती थी, लेकिन जो नॉर्दर्न एरियाज और बहुत चीजें थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी, हम लोग वो प्लान बना बना के जाया करते थे। सलमा भाभी ने मेरे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा मेरा उनके साथ, 17 साल मैं उनके साथ रही। हमारी बहुत बड़ी हवेली थी। तो मैं मुझे जो घर देखने की आदत थी, वो जिस तरह के कम्पैक्ट घर होते हैं, जब मैं उस घर में गई तो वो इतनी बड़ी हवेली थी कि मुझे समझ ही ना आए कि कौन सा कमरा कहाँ है। तो जब मैं सुबह सो के उठी और अब मैं परेशान में बाहर निकली, तो मुझे समझ में सारे कमरे जैसे बीच में एक बहुत लंबा सा सैन, मुझे तो सीढ़ियां भी नजर नहीं आई कि कहाँ जाऊं, और कोई बंदा बशर ना नजर आया मुझे। अब मैं वापस कमरे में आके बैठ गई। वो तो शुक्र है कि छोटी बड़ी मानी जो थी वो मेरे साथ गई हुई थी, तो वो बड़ी मानी ने जब देखा कि ऊपर से कि वो परत उठ गई है, तो वो आई, उन्होंने कहा अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि कहाँ, मैं कहाँ जाऊं? तो उन्होंने कहा ये तो पुराने जमाने की बड़े खूबसूरत हवेलियां होती है, और वो फिर वो मुझे ऊपर लेकर गई। तो वो उसमें मैं मुझे काफी अरसा लगा उसको समझने में, उस हवेली को। वो भूल भुलैयों की तरह से थी बहुत। उसमें मेरी हवेली में 22 कमरे हैं, तो अभी भी है वो हमारे पास है, लेकिन अब हम उसमें से वहां रहते नहीं है। तो वो 22 कमरे जो थे वो इतने बड़े थे, और हर कमरे का दरवाजा एक ही जैसा था, और हर कमरा जो था साइज में भी एक जैसा था। बस वो कुछ को उन्होंने डाइनिंग रूम बनाया था, कुछ को ड्राइंग रूम। मैं बाहर निकलती थी, खड़ी होती तो जानी मेरा मजाक उड़ाता था। जानी जानी मैं अपने देवर को कहती हूँ, हम कहा करते हैं, कहते हैं, मुइन नाम है उसका, पीएचडी की हुई है माशाल्लाह उसने। तो वो मुझे वो छोटा सा था उस वक्त, वो एफएससी में था। तो वो कहता था कि फरहत भाभी क्या चाह रही हैं आप, क्या देख रही हैं? तो मैं कहती थी भाई मुझे जाना है। तो कहने लगा कहाँ? वो गलत रास्ता बताया, कहते उस तरफ चली जाइए। तो मैं उधर जाती थी तो वो पता चला कि वो मम्मी का कमरा आ गया। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हुई। तो वो इतनी बड़ी हवेली थी। फिर जानी मुझे डराया करता था। वो एक हमारा दरवाजा था जो कि पीछे स्कूल में खुला करता था, हमारे घर के पीछे स्कूल था। तो वो कहता था कि रात के वक्त इस खिड़की को मत खोलिएगा, उसमें से घुंघरुओं की आवाज आती है और जिन भूत निकल आते हैं। तो वो मुझे बहुत डराया करता था, क्योंकि वो इतना बड़ा घर था। तो खैर बहुत भाभी ने बहुत मेरा ख्याल किया। वो मैं छोटा बन गई उनका। वो कहती थी उनको बहुत शौक था पकाने का, बहुत ज्यादा। वहां भी यही हाल हुआ मेरा कि वो कहती थी रोटी मैं पकाऊंगी, तुम नहीं पकाना, सालन मैं पकाऊंगी। 6 महीने वो छुट्टियां थी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी उस वक्त। तो जब हमारी शादी हुई तो उस वक्त उनकी छुट्टियां थी। तो मुझे कुछ आदत ही नहीं हुई। अब शादी से पहले जब मेरी बात पक्की हुई, तो अम्मी ने मेरी सास से कहा कि इसको कुछ नहीं आता। तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी आपने तो बड़ी इज्जत करवा दी मेरी, बहुत अच्छी। मेरी पहली बात ही बोले कि इसको कुछ नहीं करेंगे। मुझे तो बहुत डर लगा कि अगर कोई काम खराब हुआ तो मैं पहले से बता दूं कि इसको कुछ भी नहीं आता। तो अम्मी ने एक दफा, सलमा भाभी कहीं गई नहीं थी, तो अम्मी ने मुझसे कहा कि फरत मूंग की दाल भिगो दो। अब मैं बड़ी परेशान, क्योंकि जिंदगी में कभी मैंने अम्मी से पूछा ही नहीं मूंग की। मैं कहती थी, अम्मी कहती दाल भिगो, तो मैं कहती थी कौन सी? तो कहती पीली वाली, सफेद वाली, लाल वाली।
अब वो मैं गई और मैंने जनाब माश की दाल भर के, क्योंकि सारे माशाल्लाह इतने सारे हम लोग थे, 16-15 लोग थे घर के अफराद, तो वो भर के मैंने दाल भिगो दी। तो अम्मी ने कहा कि आधा घंटे के बाद चढ़ाएंगे उसको। तो अब जब मैं आई बच्चे खाने में, तो वो माश की दाल, ओहो मेरी तो हालत खराब हो गई। मैंने उसको जल्दी से छाना छन्नी में और उसको थैली में भर के फ्रीजर में छुपा दिया। उसके बाद रोशनी में लाके दूसरी दोनों दालों का मवाजना किया, तो मुझे पता चला अच्छा ये वाली दाल है। मैंने कहा ओ ये क्या मुसीबत मेरे साथ हुई। फिर सुबह जब वो मासी आई, उस मासी को मैंने वो पकड़ा दी, उससे कहा कि ये तुम ले जाना अपने घर में खाना बना लेना, वो जमी हुई दाल। वो कहती है क्या चीज है? मैंने कहा तुम जब उसको करोगी ना, पिघलाओगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या है। तो इस तरह की बहुत सी हिमाकतें वहां पे भी मैंने की, लेकिन वो लोग बहुत शुगर लगाया करते थे। उन लोगों को ना ये नहीं था कि कोई ऐसी मतलब हो। फिर उनके यहाँ, हमारे यहाँ ससुराल में कहवा पिया जाता था, तो वो मुझे पता ही नहीं था, हमने कभी पिया ही नहीं था। तो मैंने मेथी रखी हुई थी, वो पकाई और सबको पिला दी। तो वो कहने लगी कि अम्मी के ये इस दफा जानी तुम अच्छा वो नहीं लेकर आए कहवा, ये अच्छी बना नहीं है। तो जानी गया वहां से और जाके कहता फरज भाभी ने मेथी पकाई है, आपको मेथी पिलाई है, ये कहवा है ही नहीं। तो वो भी ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखा। सलमा भाभी ने मुझे बहुत सिखाया, बहुत सारी चीजें मैंने उनसे सीखी। बहुत अच्छी रोटी बनाती थी, बहुत ही अच्छी रोटी वो, और बहुत अच्छे खाने बनाती थी। बहुत हमारा, मेरा नैयर भाई का और सलमा भाभी का, हम लोगों का मुकाबला हुआ करता था बारीक सब्जियां काटने का, कि कौन सबसे बारीक सब्जी काटता है। और बहुत चीजें मैंने सीखी उन लोगों से, बहुत ज्यादा। अम्मी बहुत हुनरमंद थी और बहुत जिंदा दिल खातून थी। मेरे ससुर का इंतकाल हुआ जब बिलाल 17 साल के थे, लेकिन उन्होंने उसको अपने ऊपर तारी नहीं किया, उस परेशानी और उस गम को। उन्होंने अपने बच्चों को माशाल्लाह बहुत पढ़ाया, बहुत अच्छा। सब ने मास्टर्स किया, बहुत अच्छा पढ़े। जानी ने पीएचडी किया, सलमा भाभी को पढ़ाया। फिर उन्होंने मेरा दाखिला करा दिया एक कॉलेज में, वो बिलाल के चचा का था। वहां मैंने ग्रेजुएशन की और एमए इंग्लिश लिटरेचर का पहला साल किया। फिर वो वली हो गया, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, वो मेरी आधा अधूरा रह गया। वो मुझसे कहते थे कि तुम मास्टर्स कर लो, लेकिन वो मुझसे नहीं हो सका। तो लेकिन ये कि मैंने पार्ट 1 के पेपर्स दे दिए थे, फिर वो आगे नहीं पढ़ सकी। फिर मैं, वो मुझे बहुत, हर एक को वो इनकरेज करती थी, हर एक को कहती थी जो जिसके अंदर शौक है वो करे। तो फिर मोहल्ले में हमारे एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमेटी बनी, तो अम्मी ने मुझे उसका मेंबर बना दिया। वहां वो मैं जाके मोहल्ले की सफाई के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में बहस किया करती थी और बहुत करती थी। अम्मी कहती थी तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी एक है कि तुम कायल कर सकती हो लोगों को। तो वो मैं, उस तरह होते होते फिर वो, वहां पे एक आए हुए थे कुछ डॉक्टर्स की टीम आई हुई थी, उनका अपनी एक एनजीओ थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ, हमारे साथ काम करेंगी। तो मैं अपनी अम्मी के साथ और जेठ के साथ हम उनके गए। वो उनका जो था दफ्तर कमर्शियल सेटेलाइट टाउन में, जो छोटी मार्केट कहलाती है, उसमें था। सांझ नाम था उसका। फिर मैंने उनके साथ 1 साल काम किया। वो डब्ल्यूएचओ की तरफ से वो एमपीएच के स्टूडेंट्स आया करते थे। तो वो उन स्टूडेंट्स की हम लोग उनकी आगे, क्योंकि वो फॉरेनर्स होते थे, इस तरह हर जगह एक्सेस नहीं होती थी। तो मैं, और मेरा काम यह था कि मैं उन लोगों को अस्पताल लेके जाती थी या मुख्तलिफ जगहों पे। तो पहले जो थे वो पीएचडी कर रहे थे, एमपीएच कर रहे थे टीबी के ऊपर। जो एशियाई ममालिक में टीबी फैल रहा है उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। तो मैंने उनके साथ 8 महीने होली फैमिली में कंप्लाइंस के लिए काम किया टीबी पेशेंट्स की। तो हम टीबी के, जो क्योंकि डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता था, तो हम उनके साथ किया करते थे, उनकी रहनुमाई करते थे, मरीजों की, उनकी गजा के बारे में या उन चीजों के बारे में। बहुत रश हुआ करता था, बहुत ज्यादा टीबी की। फिर वहां से मुझे डब्ल्यूएचओ वालों ने, यूनाइटेड नेशन ने मुझे सेलेक्ट किया। तो मैं युगंडा गई थी। वो भी यही था कि उस रैशनल ड्रग यूज, यानी दवाइयों का नाजायज इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता था, और जिसके फैलने की वजह ये कि या तो दवा छोड़ देते हैं या नहीं खाते, या एंटीबायोटिक्स जो है वो अपनी मर्जी से लोग खाते। उससे मैं फिर डब्ल्यूएचओ की तरफ से वहां सऊदी युगंडा गई। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अम्मी ने कहा ये तो इतने बड़े एजाज की बात है, क्योंकि मेरी एक खाला सास, खालाजाद बहन बिलाल की, वो यूनाइटेड नेशन में जॉब करती थी, बहुत अरसे किया। राना सैयद नाम है उनका। तो अम्मी को बहुत पसंद था
तो फिर अम्मी ने कहा कि नहीं तुम जाओ, और बहुत अच्छा इदारा है। तो फिर मैं 15 दिन के लिए वहां गई, और वहां बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छी रही मेरी। फिर मैं वहां से वापस आई। तो मुझे फिर इस तरह से बहुत सारे जो थे एमपीएच के स्टूडेंट्स मिलते रहे, जो आते थे हर साल और वो अपना कर रहे होते थे। तो उन्होंने मुझे एक एजाजी डिग्री दी थी एमपीएच की, कि आप, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं यहाँ पाकिस्तान से बाहर अपने बच्चों के बाद नहीं जा सकती, क्योंकि 15 दिन जब मैं गई, वली खाला बहुत छोटे थे, मुझे बहुत तकलीफ भी हुई और अच्छा नहीं लगा जाना। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने आप पाकिस्तान में करें और 6 महीने आपको लंदन जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कि नहीं, मैं लंदन नहीं जाऊंगी। मैं लंदन जाके, क्योंकि वो लिवरपूल यूनिवर्सिटी थी। तो फिर उन्होंने मुझे एजाजी डिग्री दी थी एमपीएच की। लेकिन वो फिर उन्होंने जो नेटवर्क वाले थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको इस सूरत में देंगे कि आप हमारे साथ काम करें, जॉब करें हमारे साथ। तो फिर वो मैंने जॉब नहीं की, क्योंकि वो परमानेंट जॉब थी, सुबह से लेकर और शाम को 6 7 8 बजे तक की जॉब थी, जो कि मेरे लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन ये कि मुझे भी उन्होंने हौसला अफजाई की। शादी के बाद कभी ये नहीं हुआ कि मेरी सास ने कहा कि नहीं, ये किसी को भी नहीं मना किया। वो हर एक बच्चे को आगे बढ़ाती थी, बड़ी हिम्मत, बहुत हर एक से। खुद भी उन्होंने बहुत कोर्सेज किए हुए थे, हॉर्टिकल्चर का कोर्स किया था उन्होंने। उनको पौधों के मुतालिक इतनी मालूमात थी कि हम लोगों को नहीं पता था। उसके नाम सलमा भाभी जो थी, वो बायोकेमिस्ट्री में कर रही थी। तो वो उनसे कहती थी, बताओ इस पौधे का नाम क्या है। तो वो कुछ समझ नहीं आता, तो उनको बहुत मजा आता था। वो हर जो मदर्स डे है, फादर्स डे है, वो मनाया करती थी घर में। वो कहती थी, भाई देखो, हम नुमाइश नहीं कर रहे, हम अपने अपने घर में। जब मदर्स डे होता था तो मुझे भाभी को, मतलब बच्चों से कहती थी कि तुम खाने बनाओ। भैया और बिलाल और सब मिलके बनाते थे, बच्चियां जब बड़ी हो गई थी थोड़ी, तो वो कहती थी कि नहीं, अब माएँ कुछ नहीं करेंगी, तो मदर्स डे पे हम खाना, ये हमारा एक वो बनी हुई थी रिवायत सही, की, वो लोग सही। बनाया करते थे। तो फरत, अब जो है कुछ उस शख्स के बारे में बताओ जिसके साथ तुमने 30 साल बिताए। उस शख्स की तो बस अब मैं क्या तारीफ करूं, कि उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, बहुत ही जिंदगी में मेरे लिए। जब मेरी शादी हुई ना, तो सबसे पहले मुझे पता नहीं क्यों एक खौफ था। मैंने उनसे कहा कि देखें, अगर आपको कोई बात नागवार गुजरे मेरी, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझ पे चीखिएगा नहीं, चिल्लाए, क्योंकि इतना बड़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम था ना। तो मैंने कहा कि कोई आपको बुरी लग रही बात, तो वो बात उन्होंने इतनी, उनको थी, और उनको भी इस बात का था कि हम लोगों के दरमियान जब भी कोई नाचाकी या कोई ऐसी होती है, जाहिर सब मियाँ बीवी में होती है, तो हम सही। उस जब तक उसको हल नहीं कर लेते थे, हम चैन से नहीं बैठते थे। और अगले दिन हम कभी भी ये नहीं होता था कि उस चीज को हम लेकर अगले दिन आए हों। हमारे से ये नहीं होता था, हम दोनों एक दूसरे से बात किए बगैर नहीं रह सकते थे। जब मेरी नई नई शादी हुई, तो उस वक्त हम लोगों को, बिलाल को गाने का बहुत अभी भी शौक है, बहुत ऊंची आवाज में वो गाना गाते हैं। तो मेरी सास ने कहा कि इसको तुम परेशान मत होना, कि वो बड़ी ऊंची आवाज में गाना गाता हुआ ऊपर आता है। मैं हमारा बावर्ची खाना, और हमारी सास जो थी वो उर्दू को बहुत पसंद करती थी। तो वो उन्होंने कमरों के नाम जो थे, वो ड्राइंग रूम को बैठक कहती थी, खाने का कमरा तो वो हम उसको बैठक, खाने का कमरा ही कहा करते। बावर्ची खाना हमारा ऊपर था। तो बिलाल गाना गाते हुए आया करते थे। रात को जब वो अपने काम से वापस आते थे, तो हम खाना खाते थे, तो हम दोनों गाना गाया करते थे बहुत ऊंची आवाज में। तो एक दफा मोहल्ले वालों ने हमसे पूछा कि आपके घर कोई कव्वाल आए हुए। अम्मी से पूछा कि आपके घर कोई कव्वाल आए, बहुत ऊंची आवाज में वो कव्वाल ही पढ़ते, क्योंकि सुर तो हमारे पास थे नहीं। और रात को गर्मियां थी, खिड़कियां खुली हुई होती, तो हम बहुत ऊंची आवाज में गाते थे। तो घर पतली पतली गलियां थी, घर सामने थे। तो अम्मी ने कहा, नहीं भाई, कव्वाल नहीं है, ये मेरे बेटा बहू है जो रियाज करते थे रात के वक्त। तो उन्होंने कहा कि जरा उनसे कहा करे हल्की आवाज में रियाज कर किया करें। तो वो सही, सही। बिलाल जो है, वो तो बहुत काबिल सताइश आदमी है। बहुत उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, कभी उन्होंने रोका नहीं किसी चीज के लिए। और ये कि जो मैं, जैसी मैं थी, मैं वैसी ही रही। शादी के बाद भी मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे कोई चीज के लिए रुकावट और कुछ नहीं बनी। जो मेरी हिमाकतें थी, उन हिमाकतों को भी वो उसी तरह बेचारे बर्दाश्त करते रहे। बल्कि शादी के बाद भी काफी ऐसी हरकतें हमें करती रहती थी, बहुत होता था। तो बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। पूरी ससुराल के साथ मेरा अच्छा वक्त गुजरा। सारी देवरानी जेठानी जो है मेरी, उनसे बहुत अच्छी
और फिर बिलाल के यहाँ भी इसी तरह था बिल्कुल, के उनके रिश्तेदार आया करते थे बहुत, वो लोग इसी तरह हमारे घर आया करते थे छुट्टियों में, तो उनकी मामूजाद बहनों से, खालाजाद बहनों से, बल्कि हत्ता कि मेरी उनकी खालाओं से भी बहुत दोस्ती थी। उनकी एक खाला का इंतकाल हो गया, मुजफ्फर खाला, उनसे मेरी बहुत दोस्ती थी। वो मैं उनके साथ, हमारे घर के पास बाड़ा था और मोती बाजार था जो बहुत मशहूर था, तो इन बाजारों में मैं उनके साथ जाया करती थी और उनको शॉपिंग करवाया करती थी, जो भी बाजार में उनको खरीदना था। मेरी उनसे बहुत दोस्ती थी, वो मुझे फोन किया करती थी, बहुत मेरी उनसे बातचीत थी। फिर समर खाला, उनसे मेरी बहुत अच्छी रही, वो यहाँ पे काफी साल, कोई 25 साल शायद रही हैं। तो खौला की पैदाइश हुई थी जब, तो तब वो आई थी, और अब पिछले साल वो चली गई, काफी ज़ईफ हो गई हैं। और उनकी बेटियां हैं, उनसे मेरा बहुत अच्छा रहा, वो बहुत ज्यादा, उनकी बेटियों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत ज्यादा। सब बहनें उनकी जो बेटियां हैं वो मेरी मुझे कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि अब मैं अपी और राहत के बगैर हूँ, या बड़ी बाजी, अच्छू बाजी, गजाला, या सब ये लोग नहीं हैं जो मेरे हैं। वो बिल्कुल उसी तरह से, उतनी ही मोहब्बत से, और उतनी, जब कोई बात होती थी, मुझे कोई मशवरा भी लेना होता था, तो मैं उनकी खालाजाद बहनों को फोन कर लेती थी, मामूजाद बहनों को फोन करके पूछ लेती थी। नम्मो बाजी से मेरी बहुत दोस्ती रही, जब शादी हुई फौरन, तो नैयर भाई इटली में थे या अमेरिका गए हुए थे, वो थे नहीं, तो फिर नम्मो बाजी मुझे अपने पास ले जाती थी सुबह से शाम, क्योंकि बिलाल का काम ऐसा था कि वो चले जाते थे काम पे, और फिर वो आया करते थे कोई रात में, बहुत रात में आते थे, तो नम्मो बाजी फिर मुझे सुबह को अपने साथ ले जाया करती थी, शाम में गाड़ी चलाती थी तो छोड़ जाया करती थी। बहुत मजा आता था उनके घर, यूनिवर्सिटी में उनका घर था, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। गुड़िया से मेरी बहुत दोस्ती, जो नगमा मेरी नंद है, वो छोटी वाली, वो बहुत कमगो है, वो ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन उससे भी बेइंतहा थी हम लोग। जब वो आती, उसकी बच्चियां, फिर ये हुआ कि हमारे जो बच्चे थे, लोग कुछ लोग कहते थे कि बावर्ची खाने में, बावर्ची खाने पे लड़ाइयाँ होती हैं बहुओं की, तो तुम अपनी बहुओं को अलग कर दो, अम्मी से कहती थी। तो अम्मी ने कहा जिस दिन मुझे लगा कि उनकी लड़ाई हो रही है, मैं उनको अलग कर दूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 17 साल साथ रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी ये कहा हो कि जी तुमने ऐसा क्यों पकाया है, तुमने नहीं। हमारी सास जो कहा करती थी वो पकता था, पकाते हम थे, उन्होंने बड़े आराम से हमें बर्ची खाना हमारे हवाले कर दिया था। वो कहती थी कि मुझे खाना पकाने का बहुत शौक नहीं था, क्योंकि शादी से पहले हमारे यहाँ बहुत बावर्ची रहते थे। हमारे दादा कभी कहते थे कि खवातीन का काम और किस्म का होता है, बावर्ची तो खाना पकाने के लिए। तो वो कहेंगे हम बहुत सिलाई कढ़ाई का काम, या बहुत और बहुत सारी चीजें होती थी जो हम करते थे, तो खाने का तो बावर्ची रहे। फिर शादी के बाद भी जो मेरे ससुर थे वो आर्मी में थे, तो उनको ऐसे कुक्स मिलने रहे हमेशा। जब उनकी बच्चियां, वो कहीं थी बड़ी हो गई, मेरी नंद नमोबाजी और गुड़िया, तो तब उन्होंने जो है फिर वो उनको निकलवा दिया था मर्दों को, क्योंकि फिर वो जरा मसला हो रहा था, और उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। तो अम्मी ने कहा कि नहीं, अब कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए जो घर पे खाना पकाए। तो फिर खुद फिर उनकी ससुर के 2 साल के बाद इंतकाल के नम्मोबाजी की शादी हो गई। वो बहुत छोटी सी थी, 20-21 साल की थी, उनकी शादी हो गई। फिर नैयर भाई के साथ उनकी शादी हुई, जो चचा जान के बचपन के दोस्त हैं। तो उनसे मेरी इस तरह से बेतकल्लुफी से कुछ ऐसा एहसास रहा कि जैसे चचा ही हैं वो मेरे। तो नमो बाजी ने भी उसका बिल्कुल वही रोल प्ले किया कि जैसे वो नैयर अहमद अली चचान की जो इज्जत और वो था, उसका ही उन्होंने ख्याल रखा। फिर 2007 में मेरी सास को फालिज हो गया। जब वो फालिज हुआ तो हमारा घर बहुत बड़ा था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये इस घर में चलने के बहुत मुश्किल है उनके लिए, वो चल नहीं सकती। तो फिर मैंने और बिलाल ने, हमने फैसला किया, क्योंकि सलमा भाभी स्कूल में पढ़ाती थी, और जो मेरी देवरानी थी उसके बच्चे बहुत छोटे थे, तो हमने एक I9 में घर ले लिया इस्लामाबाद में, जो शिफा अस्पताल के पास था, ताकि वो उनके लिए अस्पताल ले जाना बहुत मुश्किल ना हो, क्योंकि हमारे घर में एम्बुलेंस आना बहुत मुश्किल होता था अगर कभी खुदा ना खासा उनकी तबीयत खराब होती थी। लेकिन उसके बावजूद फिर हम सारे मतलब साथ ही रहे। वो एक मजबूरी थी जिसकी वजह से हम अलग हो गए, क्योंकि हमारा अपना घर था पिंडी में। तो जब सारे के सारे जमा हो जाए करते थे, फिर ये होता था कि अम्मी की वजह से, जाहिर है जहाँ बुजुर्ग होते हैं, जहाँ बड़े होते हैं, रौनक वहीं होती है। तो ईद बकरीद पे सब मेरे घर जमा होते थे, और जो रिश्तेदार आते थे फिर वो मेरे घर आया करते थे। बहुत अच्छा और बहुत ही मतलब लगता था कि मुझे कि मुझ सही। पे एक जिम्मेदारी आई है, और मैंने उस जिम्मेदारी को बहुत
अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि मैं एहसन तरीके से पूरा करूं, लेकिन मैंने हमेशा अपनी नन नम्मो बाजी को और सलमा भाभी को शामिल रखा हर मशवरे में, हर चीज में, अलग होने के बावजूद भी। और अब तक ये है कि अब 2 साल हो गए अम्मी के इंतकाल को, लेकिन हमने एक रखा हुआ है कि महीने में एक दिन हम सब एक किसी एक के घर में जमा हो जाते हैं और बंदिश करते हैं, ताकि एक थोड़ा सा एहसास रहे। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से ये पहली दफा है कि हम कोई 6 महीने तक एक दूसरे से नहीं मिले थे। हम्म। तो वो जरा वक्त बहुत तकलीफ दे रहा, सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। परत अब जो है वो दो माशाल्लाह से तुम्हारे बच्चे हैं, एक बेटा है जी जी बड़ा, जी। एक बेटी है जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी है। उनके बारे में मुख्तसर बता के और फिर कुछ जो है वो तुमसे शायरी भी, ताकि तुम्हारी हम सुन सकें, क्योंकि अब वक्त काफी ज्यादा हो गया है हमारे। ओए होए, अच्छा बहुत ज्यादा हो गया, मैं बहुत बोल गई पता नहीं क्या क्या बोल गई। हाँ, बेटा मेरा वली 27 साल का है माशाल्लाह, और 27.5 साल का। और बेटी 25 साल की हुई है अभी 30 जुलाई को। दोनों अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। वली माशाल्लाह अपनी नौकरी पे है अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटी खौला उसका नाम है, उसने भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ उस वो काम घर पे ही कर रही है, कहीं हम्म। उसने अभी काम नहीं किया। उसकी हम्म। मैंने मंगनी कर दी है। और मैंने क्या, अल्लाह ताला ने एक बहुत ही आ, मैं क्या कहूँ कि बहुत ही अच्छे लोगों से अल्लाह ताला ने, वो भी 50 साल हमारी उनसे, आप लोगों से रही है। आपके मुन्ने भाई, साथ भाई के दोस्त बचपन के हैं। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए मुझे इज्जत दी कि अपना रिश्ता लिया। वो बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और एमबीए किया हुआ है उसने, और एक वो बहुत अच्छी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी उसमें नौकरी कर रहा है। तो वो भी बस इस तरह के अल्लाह मियाँ, उनकी जो बेगम थी वो डॉक्टर थी, उनका इंतकाल हो गया। वली जो था, जब पैदा हुआ तो उसको पैदाइशी अस्थमा था। तो वो पता हमें कोई 8 महीने के बाद चला, जब उसको बार बार खांसी होती थी, रात को जागता था। तो फिर मैं उसको इस्लामाबाद में एक है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पेम्स कहते हैं उसको, उसमें बच्चों का अस्पताल था, जिसकी निगरान जो थी डॉक्टर रुबीना थी, जो कि कामरान भाई की बेगम। तो वो क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है बचपन से उनको मतलब बचपन क्या, जब से कामरान भाई की शादी हुई हम उनसे उनको जानते थे, तो मैं उनके पास बिला झिझक चली जाया करती थी। और जब उसकी तबीयत खराब होती थी मैं उनको उनके पास लेके जाया करती थी। तो 12 साल तक वली जब 12 साल का हुआ तब तक उसको सांस की तकलीफ थी, तो मैं उनके पास जाया करती थी। वली से उनकी इंटरेक्शन थी, लेकिन खौला को उन्होंने कभी नहीं देखा था। और फिर लेकिन उनका इंतकाल हो गया बहुत जल्दी, उनकी तबीयत कैंसर हो गया था उनको, उनका इंतकाल हो गया। फिर उनकी बेटी की शादी पे शायद उन लोगों ने देखा होगा, और शायद रुबीना भाभी की कोई ख्वाहिश थी या क्या था, तो फिर कामरान भाई ने बिलाल को फोन किया, और मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद आई बेइंतहा, कि उन्होंने खौला को नहीं देखा था ना उनके बेटे ने खौला को देखा था। उन्होंने कहा कि बिलाल, हमें जो है बच्चियां सबकी एक जैसी होती हैं और बहुत प्यारी होती हैं, और हमें माशाल्लाह पता है कि आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बच्ची की तरबियत की है, तो हम चाहते हैं कि उसका रिश्ता दें, लेकिन एक शर्त पे कि पहले खौला इमरान से मिले, उसको देखे, और फिर कोई फैसला आप कीजिएगा। तो बिलाल को ये बात बहुत पसंद आई। बिलाल ने कहा, देखो, ना उन्होंने लड़की को देखने की कोई ख्वाहिश की, ना उसकी तस्वीर मांगी। लोग होते हैं, तस्वीरें देखते हैं और फिर रिजेक्ट कर देते हैं, उन्होंने ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं किया। अल्लाह मियाँ खुश रखे उनको। फिर वो आए हमारे घर और बेटे को लेके आए। हुमा भी आई थी, हुमा उनकी बहन है, जो हमारे करीब में पड़ोस में रहा करते थे। लेकिन मेरी शादी के बाद जाहिर है मैं अपनी ससुराल में चली गई थी, तो मेरा उनसे इतना राब्ता नहीं था। रुबीना भाभी अस्पताल में होती थी, मैं उनके पास जाया करती थी अस्पताल। वो भी 12 साल जब वली हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया बिल्कुल, फिर मेरा कोई जाना नहीं हुआ। तो इस तरह से वो अल्लाह ताला ने किया, और उसको हर फैसला अल्लाह का मैं समझती हूँ बहुत बेहतर होता है। जो अल्लाह फैसले करता है वो बेशक। उसके हम बंदों की पसंदीदा होते हैं, और हमारे लिए हम उस वक्त नहीं समझ रहे होते,
लेकिन हर फैसला उसका बहुत अच्छा होता है। तो मेरे हक में अल्लाह मियाँ ने हमेशा अच्छे फैसले किए। अब और आप शायरी की बात करें इमरान तो मैं शायरी। इमरान खान इमरान खान जो है वो इस वक्त जो है वो सुन रहे हैं, और अच्छा, कमेंट भी कर रहे हैं, और इस वक्त जो है वो फूले नहीं समा रहे होंगे। अल्लाह मियाँ उसको खुश रखे। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ उसको इसी तरह अच्छा रखे। और बहुत ख्याल का बच्चा है वो। बहुत अच्छी तरबियत की है कामरान भाई ने उसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं ये कहती हूँ कभी कि मैं वली खौला से भी कहती हूँ हमेशा, मेरे जो बच्चे हैं दोनों के, देखो माँ बाप जो है ना वो 12 साल तक एक औलाद की तरबियत करते हैं, क्योंकि 12 साल तक वो माँ बाप के इख्तियार में होता है। 16 साल के बाद, 18 साल के बाद बच्चा बाहर निकलता है, वो बाहर के लोगों से मुतासिर होता है, तो वो माँ बाप की बहुत सारी चीजों का पाबंद नहीं रहता, सिवाय इसके कि जो उसने सीखा हो अच्छाई, वो माँ बाप के फैसलों को पर वो मतलब अपने वो नहीं करता। जैसी उसकी माहौल माशरा उसकी तरबियत करता है ना, मैंने ये देखा है उमूमन कि 18 साल के बाद की जो उम्र है ना, अगर वो उसको अच्छा माहौल या अच्छे दोस्त या अच्छा मिल जाए, तो वो, क्योंकि जाहिर है वो नौकरी के लिए चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, पढ़ने के लिए बच्चे बाहर चले जाते हैं। हम्म। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इमरान ने अपने बाप के लिए, अपनी वालिदा के लिए, अपने वालिद के लिए बहुत अपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। उसने जर्मनी जाना चाह रहा था, नहीं गया, उसकी वालिदा की तबीयत खराब हुई, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, तो उसने कहा मैं अपने वालिद को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो अल्लाह मियाँ उसको बहुत तरक्की दे। बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे जो हैं वो इल्जाम लगा देते हैं माँ बाप पे कि जी हम हमारा मुस्तकबिल खराब करा दिया माँ बाप ने, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए अल्लाह ने कोई बेहतरी रखी होगी जो मैं नहीं किया। तो बेशक। अब टाइम बहुत हो गया, मैं आपको अब एक अपनी बस एक तो फरत, थोड़ी अब जो सी। है वो कुछ अपना जी कलाम जो है वो सुनाओ। जी जी, बस मैं आपको आखिर में सुना रही कुछ हूँ। थोड़ा सा अ, कलाम सुनाओ। मेरा कलाम एक है, आजाद नज़म है, उसका नाम है तलाश। मैं हूँ सितारा या हम्म। इस्तारा, मैं कोई मरकज तलाशती हूँ। मैं हूँ सितारा या इस्तारा, मैं कोई मरकज तलाशती हूँ। खला के गमनाक से फंसू में मैं अपने होने को ढूंढती हूँ। वाह। बगैर मरकज के कैसे आखिर, बगैर मरकज के कैसे आखिर कोई मुझे हम्म। खोजने को निकले। बगैर वाह। रोशन दलील के क्यों कोई सफर के अज़म को उठे। मगर वो नुक्ता या वो है मरकज, वो कुछ भी है पर नजर से ओझल। अभी तो मैं खुद तलाशती हूँ, कुछ अपने अंदर, हम्म। कुछ अपने बाहर। अभी मेरी सब तलाश मुबहम, अभी मेरे सब हम्म। ख्याल बेदम। मैं कोई मरकज तलाशती हूँ। मैं हूँ सितारा या इस्तारा, मैं अपने होने को ढूंढती हूँ। खला के गमनाक से फंसू में। वाह। अब एक मैं एक छोटी सी एक सुनाना चाहती हूँ, जो कि मैंने अपनी नानी के और अपने बुजुर्गों के लिए लिखी थी। वो उनकी याद में, अपनी नानी और नाना की याद में, और अपने मामू जो मुझसे मिले, दो मामू जो बहुत थोड़े से अरसे के लिए मुझे इंडिया से आए, मामू अब्बा और मौलाना मामू जान। उनकी हम्म। मोहब्बत, उनकी शफकत मैंने अपने दिल में छुपाई। तो वो मैं एक नज्म मैंने उनके लिए लिखी थी। हम्म। बुए गुल नालाए दिल, रश के बुता याद फुगा। वाह। बुए गुल नालाए दिल, रश के बुता याद फुगा। कुछ तो बोलो हम्म। कि उन्हें ढूंढने जाएंगे कहाँ। वाह। आह के फिर हमको अगर कोई सबा छू जाए, आह के फिर हमको अगर कोई सबा छू जाए, जिंदगी बीते हुए लम्हों की ज़बां हो जाए। वाह। हम भी महसूस करें गुजरे हुए माजी को जरा, वाह। हम भी महसूस करें गुजरे हुए गुजरे माजी को हुए जरा। माजी को जरा। ऐ सबा तू ही हमें उनकी कुछ आहट दे जा। वाह। हम भी रहते थे जब उनमें तो ये एहसास न था, हम भी रहते थे जब उनमें तो ये एहसास न था। जब भी माजी बना ये दिन तो रुला जाएगा, वाह। याद करके उसे कुछ और मजा आएगा।
हम्म। अब ना वो दिन, ना फिजा, ना ही बाकी वो समा, कुछ तो वाह बोलो कि उन्हें ढूंढने जाएंगे कहाँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा फरत, अब जो है वो आखिर में जो है वो तुम कुछ, जो बच्चे हैं हमारे, नौजवान नस्ल है, उनके लिए कोई पैगाम, जिंदगी के गुजारने के लिए, जिंदगी को परखने के बाद कि किस तरीके से जिंदगी को बरता जाए और किस तरह से जो है वो दुनिया में जिया जाए। वैसे तो मेरी जिंदगी एक हमाकतों पे मुनहसर रही है सारी। अपनी हिमाकतों से, अपनी ठोकरों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो कि हम्म गलतियां की। लेकिन मैं उन बच्चों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, एक छोटी सी बात जो कि मैं अपनी, क्योंकि अब जाहिर है मेरी शादी को 30 साल हो चुके हैं, एक अरसा हो गया। तो जब नए हम्म शादीशुदा जोड़े होते हैं, जब कभी वो परेशान होते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ, देखो बेटा, शादी या कोई भी जिंदगी जो है आपकी, कोई भी आने वाली जिंदगी, वो 3 रोजा नुमाइश नहीं है। ये हम्म, फूलों की नुमाइश या सनती नुमाइश लगी है कि आप उसमें जाएंगे और आप चीजें खरीद के 3 दिन में आके मजा ले लेंगे। कोई मेला सही, नहीं है। सही। ये जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मजा देती है, बिल्कुल उस गुड़ की तरह जिसको मिट्टी में दबा दिया जाता है और बहुत अरसे के बाद उसको निकालते हैं तो उसका मजा अच्छा होता है। या वाह। वो चावल जिसको बहुत अरसे, मेरे जानी का एक दोस्त था, सरगोदा, वजीराबाद या कहीं का था, उनके यहाँ चावल हुआ करते थे। हम्म वो कहता था कि मोइन, हम लोग चावलों की बोरियां छुपा देते हैं, नजर ही ना आए हमें। हम्म। और कई बरसों के बाद उनको निकालते थे, जब वो चावल निकलते थे तो उनकी खुशबू ऐसी होती थी कि लोग देखते थे और सुन अब पुराना आते थे। चावल मशहूर है पुराना हमेशा से। चावल। तो मैं उस चीज को बड़ा सोचती थी, तो मैं बच्चों से यही कहती हूँ कि तुम लोग, आजकल की जिंदगी शायद नेटफ्लिक्स की जिंदगी हो गई है कि 2 दिन में, 2 घंटे में फिल्म खत्म हो गई तो आपको रिजल्ट मिल गया। लेकिन अल्लाह के यहाँ रिजल्ट ऐसे नहीं मिलते। आपको बहुत हम्म सब्र, बहुत बर्दाश्त, बहुत तहम्मुल से जिंदगी गुजारनी पड़ती है। हम्म बहुत ज्यादा अ, जैसे कि अब मैं शायद अपनी बातों में बहुत सारे अपनी भाभीियों का जिक्र नहीं कर सकी। मेरी तीनों भाभीियां, माशाल्लाह, चारों भाभीियां मेरी बहुत बहुत काबिल, बहुत अच्छी भाभीियां हैं। उन्होंने भी मुझे जिंदगी के बहुत तरीके, बहुत करीने सिखाए। मैंने उन लोगों से बहुत, तहमीना से, भाभी जान और तहमीना तो मेरी, और नगमा हम उम्र थी, तो उनसे मेरी बहुत दोस्ती थी और खानदान की थी, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आपस में मिलजुल कर रहना सीखा उनसे, कि वो लोग भी, उनके बच्चे आपस में बिल्कुल इसी तरह होते थे कि लगता नहीं था कि लोग पूछते थे कि किसके बच्चे हैं, तो ये पता नहीं चलता था कि ये भाईजान कभी लेकर जा रहे हैं, तो मुन्ने भाई कभी लेकर जा रहे हैं। अनीता हमसे बहुत छोटी है लेकिन बहुत प्यारी आदत की बच्ची है, बहुत अच्छी है। अब वो, उसने ये बात सोची कि मैं अपने खानदान में जुड़ूं, बच्चों को ददियाल का मजा और शौक दिलाऊं, और जो उन लोगों ने साथ गुजारने की जिंदगी की है वो सीखी है। तो मैं उन सब बच्चों से ये कहती हूँ कि एकदम से कोई चीज आपको हासिल नहीं होती। आप 10 साल स्कूल के गुजारते हैं तो मैट्रिक की डिग्री आपको सर्टिफिकेट मिलता है। आप बिल्कुल चार सही। साल डिग्री कोर्स करते हैं तो मिलता है आपको, यूनिवर्सिटी में जाते ही मेडिकल की डिग्री नहीं हाथ में दे देते। आपको बहुत सब्र आजमा 4 साल गुजारने पड़ते हैं, 5 साल गुजारने पड़ते हैं, तो आपको कुछ मिलता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको एक दिन में घर की चाबी मिल जाए या एक ही घंटे में आपको सब कुछ हासिल हो जाए, तो ये बहुत नामुमकिन है। और सबको ये मशवरा दूंगी, उन माओ को जिनकी बच्चों की शादियां होने वाली हैं, कि ससुराल में ऐसी ससुराल ढूंढें कि जो मिलकर रहती हो और सास के साथ जरूर रहें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो बच्चियां शादी होके अलग हो जाती हैं या बाहर रहती हैं, तो फिर उनके अंदर वो जीने का वो जो एक तरीका और एक सलीका है ना, वो बहुत मुख्तलिफ होता है। उनके अंदर बर्दाश्त बहुत मुख्तलिफ होती है। अब जिस तरह कोमल, मीरा, अमन, वली, खौला की आपस में बॉन्डिंग है, शजी रजी उनके साथ रहे हमेशा, जिस तरह अहमद, हमजा, नजम वगैरह ने गुजारी जिंदगी, सब साथ रहे उनके, और एक दूसरे की मोहब्बत उनके इन दिलों में है बहुत ज्यादा, एक दूसरे का ख्याल, वो इसी सूरत में आता है कि अगर वो अपने ससुराल में रहे हुए हों और उन्होंने अपने बुजुर्गों को देखा हो और बुजुर्गों से सीखा हो, बिल्कुल ताकि सही। बड़ों का अदब
और बड़ों का लिहाज और बड़ों का एहतराम अगर आप करेंगे तो फिर आपकी औलाद आपका एहतराम करेगी, उसी सूरत में करेगी कि आपने अपने बुजुर्गों का एहतराम किया हुआ होगा बिल्कुल और आपने उनकी बात मानी होगी या उनको मौका दिया होगा कि हाँ वो बड़े हैं। मैं एक और मुझे भूल गई थी बात। मैं जब शादी के कुछ अरसे के बाद अब्बाजान ने मुझसे पूछा, ऐसे ही क्योंकि शहर का इलाका था, कि तुम्हारे यहाँ दाल किस तरह मिलती है या कोई सब्जी। तो मैंने कहा अब्बाजान मैं तो कुछ लेती ही नहीं, सारा सही। सौदा तो अम्मी मंगवाती है, मुझे नहीं पता होता। तो हम्म, अब्बाजान ने कहा कि अल्लाह करे कि तुम्हें कभी भी मौका ना मिले, क्योंकि जिंदगी भाव ताव बता देती है बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि किस तरह चीजों के भाव हैं। और ये बिल्कुल 2007 में जाके वाकई मुझे पता चला कि घर चलाना किस तरह मुश्किल है, और अगर एक बुजुर्ग का साया सर पर हो तो बहुत आसानी के साथ घर चल सकते हैं और घर बन भी सकते हैं, अगर बच्चे इस बात का एहतराम करें। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया फरहत, बहुत अच्छा लगा। और यकीनन सब लोगों को बहुत अच्छा, जिस तरीके से सब लोग जो है अपने मैसेजेस जो है वो कर रहे थे और अपने अपने तासुरात दे रहे थे, वो तुम बाद में देखोगी। बहुत एक लाइटली तुमने सारी अपनी जिंदगी की बातें जो है वो की। उसमें जो है वो, चाहे वो तुम्हारी हिमाकतें थी, शरारतें थी, या अनजाने में और नादानी थी, तो बहुत अच्छा लगा। और पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराना वक्त जो है वो आंखों के सामने जो है वो आ गया। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को सबको, नाना नानी को, मामुओं को, मेरे वालिद को, तुम्हारे और मेरे वालिद जो हैं उनको, फुप्पियों को, दादी को, सबको जो है वो गरीक रहमत करे, खालाओं को। हाँ, आमीन। और उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, कि जिनसे हमें आमीन। ये सब आमीन। चीजें, मोहब्बतें और ये सब जो है प्यार उनका दिया हुआ है। और उन्हीं का सदका है कि जो आज हम जो है वो जहाँ पे भी हैं, और जो इज्जत और जो एक नाम नामी है, वो उन्हीं का नाम नामी है, जिसको हम जो है वो सहारा दे के आज तक रखे हुए हैं। बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल। बहुत खुश रहो, शुक्रिया आपका। हमेशा आबाद बहुत रहो, और बच्चों की खुशियां देखो। सुहाग तुम्हारा जो है वो आबाद रहे। आमीन। आमीन। शुक्रिया आमीन। आपका बहुत बहुत, और उन सबका जिन्होंने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।